हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तो आज शीला गुरुदेव की अहेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम उपस्थित हुए हैं, बरसाना परिक्रमा के अंतर्गत, इस स्थान का नाम है वृषभानु कुंड। क्यों? क्योंकि राधा जी के पिताजी वृषभानु महाराज जी यहाँ पे नित्य स्नान करने आते थे। तो ये वृषभानु कुंड वृषभानु जी महाराज द्वारा ही बनाया गया है और उन्हीं का ये कुंड है। यहाँ पे ही राधा जी का प्रकट हुआ है। कैसे? विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत की पुत्री हो गई पार्वती और उनके दामाद हो गए शिवजी। अब विंध्याचल पर्वत के मन में ये इच्छा था कि जिस प्रकार से हिमालय को इतने बड़े दामाद मिले हैं शिवजी, मुझे एक ऐसे दामाद मिले जो शिवजी से भी बड़े हों। तो बताया भैया शिवजी से बड़ा कौन है इस जगत में? शिवजी से बड़े तो केवल भगवान ही है, भगवान राम या भगवान कृष्ण। तो विंध्याचल पर्वत ने फिर विष्णु भगवान का तपस्या किया और तपस्या के फलस्वरूप क्या हुआ, उनके यहाँ पे दो कन्याओं का जन्म हुआ, एक राधा जी और एक चंद्रावली। इसमें कहते हैं कि राधा जी जब कीर्तिदा गर्भवती थी और चंद्रावली की माता जी जब गर्भवती थी, तो पूर्णमासी देवी ने क्या किया, योग माया ने दोनों गर्भ को यहाँ से विंध्याचल पर्वत की पत्नी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब विंध्याचल पर्वत के यहाँ पे जब जन्म हुआ राधा जी का और चंद्रावली का, उतने में ही पूतना को कंस का आदेश मिला कि जितने भी नवजात शिशु हैं सबको उठा के ख़त्म कर दो। तो पूतना ने चंद्रावली और राधा जी को उठा के यहीं बरसाना के ऊपर से आकाश मार्ग से जा रही थी और यहाँ पे कुछ ब्राह्मण बैठे थे। तो ब्राह्मण असुर मारण मंत्र का जप कर रहे थे। उस मंत्र के प्रभाव से क्या हुआ, पूतना के हाथ से दोनों बच्चे यहाँ पे नीचे आके गिर गए। तो राधा जी यहीं पे इसी वृषभानु कुंड में ही बड़ा ही सुंदर यहाँ पे एक कमल का फूल था, उस कमल के फूल के ऊपर आके राधा जी गिरी हैं। पास में ही चंद्रावली का गांव है जहाँ पे चंद्रावली गिरी पूतना के हाथ से। अब सुबह जब वृषभानु महाराज जी यहाँ पे स्नान करने के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा कि इसी वृषभानु कुंड में बड़े ही सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं और उन कमल के बीच में एक और राधा रूपी कमल खिला हुआ है। और मानो राधा जी इतनी सुंदर दिव्य कन्या, उसको देख के वृषभानु जी के हृदय का जो वात्सल्य प्रेम है बाहर निकलने लगा कि इतनी सुंदर कन्या ऐसी इस सृष्टि में कैसे उत्पन्न हो सकती है। तो वहाँ पे जो वृषभानु महाराज जी हैं वो राधा जी के नित्य ही क्या है, पिताजी हैं। कीर्तिदा जो है उनकी नित्य ही माता जी हैं। तो ये वृषभानु कुंड वो है जहाँ पे सुबह वृषभानु जी को राधा जी के लाडली के दर्शन हुए हैं। किसके ऊपर? एक बड़े ही सुंदर कमल के ऊपर। और राधा जी उस समय क्या कर रही थी, किलकारियाँ मार के हंस रही थी और अपने अंगूठे को चूस रही थी। और वृषभानु जी ने उनको उठा के अपने सीने से लगाया और उसके बाद जाके अपने महल में कीर्तिदा अपनी पत्नी को दिखाया कि देखो आज हमें सुबह कितनी ही सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई है। और वृषभानु जी ने जब कीर्तिदा जी को दिखाया, अब इतना सुंदर स्वरूप है राधा जी का, इतना सुंदर स्वरूप, उनको डर लग रहा है कहीं इनको नज़र ना लग जाए, इसलिए किसी और को दिखाना ही नहीं चाहते। उतने में भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका था। भगवान कृष्ण का जन्म के 15 दिन के बाद, कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद राधा अष्टमी आती है। तो यहाँ पे नारद जी सोच रहे हैं कि अगर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है ब्रज में तो कहीं ना कहीं उनकी शक्ति भी ब्रज में आविर्भाव हुई होगी। तो नारद जी पूरे ब्रज में ढूंढ रहे हैं कि इनकी शक्ति का आविर्भाव कहाँ पे हुआ है। करते करते जब देखा कि बरसाना में जहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पे ऐश्वर्य बढ़ जाता है, वहाँ का श्री, वहाँ का सौंदर्य बढ़ जाता है, तो समझ गए कि बरसाना में इतना ऐश्वर्य और इतना सौंदर्य बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से बरसाना में ही कहीं ना कहीं राधा जी का आविर्भाव हुआ होगा। तो नारद जी पहुँचे बरसाना में वृषभानु महाराज जी के पास, पूछे क्या आपके यहाँ पे किसी कन्या का जन्म हुआ है? अब वृषभानु महाराज जी संत हैं, उनसे क्या छुपाएं। बोले, बताया कि हाँ आज सुबह जब मैं स्नान करने गया था तो मुझे वहाँ पे एक बड़ी ही सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई है। नारद जी बोले मुझे दर्शन कराओ। अब नारद जी ने जब दर्शन किया तो समझ गए ये तो कौन है, साक्षात कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। तो वहाँ पे नारद जी ने वृषभानु महाराज जी को बोला कि आप जाओ, मैं इनका मंगलाचरण करता हूँ, इनका पूजा कर देता हूँ, आप जाके कुछ फूल हो गया, दूध हो गया, जो पूजा की सामग्री है उसको एकत्रित करो। वृषभानु महाराज नारद जी की आज्ञा से जैसे ही पूजा की सामग्री एकत्रित करने के लिए गए, उतने में नारद जी वहाँ पे राधा जी के आगे प्रार्थना करने लगे। क्यों? उनके पिताजी के सामने तो कर नहीं सकते। क्या प्रार्थना कर रहे हैं?
तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करीश सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। कह रहे हैं राधा जी का वर्ण कैसा है? तड़ित सुवर्ण चंपक, 3 वहाँ पे उपमा दी है। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे, कह रहे हैं राधा जी का जो वर्ण है चमकते हुए सोने के समान है, सुवर्ण के समान। फिर बताया जैसे बिजली चमकती है, जब आसमान में बिजली चमकती है वैसा जो है तड़ित सुवर्ण चंपक, वैसा ही राधा जी का गौर विग्रह है। तीसरी उपमा दी चंपक, चंपक के फूल के समान राधा जी का विग्रह है। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। और राधा जी आपके मुख की प्रभा कैसी है? आपके मुख की प्रभा ऐसी है जो शरद का इंदु यानी कि जो पूर्णिमा का चंद्रमा है, ऐसे कोटि कोटि चंद्रमा भी अगर एक तरफ खड़े हो जाएं तो राधा जी की जो प्रभा है कोटि कोटि चंद्रमा को भी परास्त करने वाली है, ऐसे आपकी प्रभा है। विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने, कह रहे हैं कि आपके जो चंचल है वो कैसे हैं? चकोर के समान है। चकोर एक पक्षी है जो चंद्रमा से बहुत प्रेम करता है, इसलिए उपमा दे रहे हैं चकोर। चंद्रमा से उसका कैसा प्रेम है? ये चकोर पूरी रात एक पेड़ की डाली पे बैठ के चंद्रमा को निहारता रहता है। चकोर खाता क्या है? बोले चकोर जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो किरणें हैं उस किरणों को ही पान करता है अपनी आंखों से। ये एक ऐसा पक्षी है। मानो राधा जी क्या करती हैं? अपने नयनों से कृष्ण की मधुरिमा का पान करती है, जैसे चकोर अपने नयनों से उसको निहारता रहता है। अब प्रश्न है कि चकोर तो चंद्रमा से प्रेम करता है, क्या चंद्रमा भी चकोर से प्रेम करता है? चंद्रमा चकोर से प्रेम नहीं करता। चकोर मर जाए चंद्रमा को दुख नहीं होगा, चंद्रमा चकोर को नहीं निहारता, चकोर ही चंद्रमा को निहारता है। बताया उसी प्रकार से जो हमारा भगवान से प्रेम होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? एक दर्शी है, एक दिशा वाला। एक दिशा वाला यानी कि हम ये अपेक्षा ना रखें कि भगवान हमारे को क्या देंगे या भगवान हमारी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो जो गोपियों का प्रेम है वो कृष्ण के प्रति कैसा है कि गोपियां ये अपेक्षा नहीं रखती कि कृष्ण मुझे प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब नारद जी ने राधा जी की वहाँ पे स्तुति गाई तो राधा जी ने वहाँ पे अपना किशोरी रूप धारण किया, और किशोरी रूप धारण करके जो राधा जी की अष्ट सखियाँ हैं वो भी राधा जी के साथ प्रकट हुई और नारद जी को बोली जल्दी आँख खोल के दर्शन कर लो वरना अगले ही क्षण ये दर्शन लुप्त हो जाएंगे। तो नारद जी ने वहाँ पे किशोरी जी के और उनकी अष्ट सखियों के दर्शन करे हैं। राधा जी की कृपा नारद जी को मिली है, इसलिए नारद जी के मन में भी लोभ हुआ कि मैं ब्रज में गोपी बन के कृष्ण की सेवा करूं, और नारद जी फिर नारदीय गोपी बन के वो भी एक राधा जी के अनुगत्य में गोपी बने हैं और कृष्ण की सेवा करी है। अब प्रश्न है कि राधा जी बड़ी है या कृष्ण बड़े हैं? तो देखिए इसमें 2 विचार हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं हरि कथा अनंता, हरि की जो कथा है वो अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। कल्प भेद के अनुसार भगवान की जो कथा है उसमें भेद आता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं। अब ब्रह्मा जी के कितने दिन हैं? हर एक दिन में भगवान आते हैं और अपनी लीला करके जाते हैं, तो हर लीला में कल्प भेद आ जाता है। तो किसी कल्प में तो राधा जी का जन्म बरसाना में यहीं वृषभानु कुंड में हुआ है, और किसी कल्प में राधा जी का जन्म रावल में हुआ है। तो ये जो अभी कल्प है इस कल्प में राधा जी का जन्म बरसाना में नहीं हुआ, इस कल्प में राधा जी का जन्म रावल में हुआ है। अब प्रश्न है राधा जी बड़ी हैं या कृष्ण बड़े हैं? तो बताया दोनों ही बातें हैं। किसी कल्प में राधा जी बड़ी होती हैं तो किसी कल्प में कृष्ण बड़े होते हैं। तो इस कल्प में जो है कृष्ण बड़े हैं और राधा जी छोटी हैं। उसका क्या प्रमाण है? बताया जब राधा जी का जन्म हुआ तो राधा जी ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं श्याम सुंदर के दर्शन नहीं करूंगी मैं अपनी आंख नहीं खोलूंगी, मैं धरती में जाके सबसे पहले कृष्ण के ही दर्शन करूंगी। तो इसलिए राधा जी जब यहाँ पे उनका जन्म हुआ तो उनकी आंख नहीं खुल रही है। तो वृषभानु जी और कीर्तिदा सुंदरी बड़ा रो रहे हैं कि हमें इतनी सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई लेकिन उसकी आंख ही नहीं है। और सारे ब्रजवासी जब राधा जी के दर्शन करने आ रहे हैं कह रहे हैं इतनी सुंदर कन्या लेकिन भगवान ने इसको आंख क्यों नहीं दी, सब रो रहे हैं। तो वहीं पे जब यशोदा मैया बधाई देने के लिए आती है, और उस समय जब यशोदा मैया ने बधाई दी, कृष्ण भी उस समय छोटे थे, कृष्ण को राधा जी के झूले के साथ में एक दूसरा झूला था वहाँ पे उनको लटा दिया। अब कृष्ण ने पलटी मार के राधा जी के नैनों पे जैसे ही अपने हाथ रखे, राधा जी समझ गई ये तो मेरे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर है, और राधा जी ने आंख खोल के फिर ठाकुर जी के दर्शन करे हैं। तो ये लीला से प्रमाणिक होता है कि जो राधा जी जो हैं वो कृष्ण से इस कल्प में छोटी हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। शिला गुरुदेव की एतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं इस स्थान का नाम है बरसाना। बरसाना क्यों? बरसाना का अर्थ है जहाँ पे बरस रहा है। क्या बरस रहा है?
जहाँ पे रस बरस रहा है उसको बोलते हैं बरसाना। तो प्रश्न है कि यहाँ पे कौन सा रस बरस रहा है? बताया यहाँ पे सबसे ऊंचा रस बरस रहा है। कौन सा रस? उन्नत उज्जवल रस। कौन सा रस है वो? कृष्ण प्रेम रूपी रस। तो जहाँ पे कृष्ण प्रेम रूपी रस बरस रहा है उसी को बोलते हैं बरसाना। और स्वाभाविक है, जहाँ पे राधा जी का वास होगा वहाँ पे तो कृष्ण प्रेम रूपी रस बरसेगा ही बरसेगा। और इस स्थान का एक नाम और है वृषभानुपुर। वृषभानुपुर इसलिए क्योंकि राधा जी के पिताजी वृषभानु महाराज, उनका ये वासस्थान है, इसलिए इसका नाम हुआ वृषभानुपुर। और इस स्थान को बोलते हैं बृहत सानु। बृहत सानु क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं और पहाड़ों की बड़ी बड़ी शिखर होने के कारण इस स्थान का नाम हुआ बृहत सानु। देखो, शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधा निधि के अंदर बताते हैं कि बरसाना की क्या महिमा है। यस्य कदपि वसनांचल खेल नोता धन्य अति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी योगेंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनो अपि तस्य नमस्तु वृषभानुभुवो दिशे अपि। कह रहे हैं कि यस्य कदापि वसनांचल खेल नोता, जब यहाँ से हवा चलती है बरसाना से, जो राधा जी के वसन अंचल को, राधा जी के आंचल को स्पर्श करते हुए, जिसमें राधा जी का जो आंचल है वो हवा में उड़ता है, वो हवा जब उसको स्पर्श करते हुए यहाँ से भगवान कृष्ण के पास पहुँचती है तो कृष्ण क्या कहते हैं? धन्य अपि धन्य, कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया। तो भगवान कृष्ण तो पूरे जगत को धन्य करते हैं, लेकिन यही हवा जब राधा जी के आंचल को स्पर्श करके इस बरसाना से कृष्ण के पास आती है तो कृष्ण कहते हैं मैं धन्य नहीं, अति 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 धन्य हो गया। योगेंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनो अपि, ये मधुसूदन कैसा है? योगियों को तो छोड़ो, जो योगियों के भी योगी है, महायोगी, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना। वही कृष्ण जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं कृतार्थ हो गया। तस्य नमस्तु वृषभानुभुवो दिशे अपि। शीला प्रबोधानंद सरस्वती बात कह रहे हैं कि मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूँ जिस दिशा से ये हवा बहती हुई आ रही है, और उस दिशा को प्रणाम करके जीवन को सफल समझता हूँ। तो कह रहे हैं कि देखो ये बरसाना की महिमा कैसी है, जहाँ के वास को आश करे शिव शेष, यहाँ तक कि शिवजी और शेष नाग भी इधर में वास करने की इच्छा करते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने वरा पुराण में इसका वर्णन है। वरा पुराण में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी है भगवान कृष्ण से कि मैं चाहता हूँ मम ऊपर रस क्रीडम करिष्यति, कि आप मेरे ऊपर अपनी रास आदि क्रीड़ाओं को प्रकाशित करें। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला कि तुम जाके बरसाना में एक पर्वत का रूप धारण कर लो और वहाँ पे मैं अपनी सब राधा जी और सब सखियों के साथ तुम्हारे ऊपर अपनी लीलाओं को प्रकाशित करेंगे। तो यहीं बरसाना में ब्रह्मा जी एक पर्वत के रूप में विराजमान है, ब्रह्म पर्वत। तो सोचो ये बरसाना की क्या महिमा होगी, जो हमारे सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने यहाँ पे आके एक पर्वत का रूप धारण किया है। पर्वत का रूप अगर देखा जाए बाहरी दृष्टि से तो स्थावर है, स्थावर यानी कि जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। पर्वत योनि में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया, किस लिए? केवल राधा जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए। इसको श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, तद भूरि भाग्यम ई जन्म किम अपि अटव्याम यत गोकुले अपि कटम अंग्रो रजि अभिषेकम। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ब्रजवासियों की चरणों की रज चाहिए, रजो अभिषेकम, मैं उस रज में अभिषिक्त हो जाऊं। उसके लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे बरसाना में एक पत्थर का जन्म मिल जाए, यानी कि पर्वत का जन्म। और जब यहाँ से कोई जमादारनी जाएगी और जमादारनी जब अपने पैर को मेरे सर के ऊपर ऐसे ऐसे करके रगड़ के अपना पैर साफ करेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा जन्म सफल हो गया। तो ये बरसाना की ऐसी महिमा है जहाँ पे कृष्ण धरे सखी वेश। औरों का तो कहना ही क्या, कृष्ण भी एक सखी का वेश धारण करके बरसाना में आते हैं। क्यों? पुरुष रूप में आएंगे तो कहीं पहचान में ना आ जाऊं। तो सखी का वेश धारण करके राधा जी से मिलने के लिए बरसाना में आते हैं। और वो कृष्ण जो कि चोरी करते हैं, बरसाना में क्या चोरी करने आते हैं? बताया बरसाना में एक बहुत ही अनमोल रत्न है, वो क्या है? राधा रूपी रत्न। तो उस राधा रूपी रत्न को चोरी करने के लिए ठाकुर जी बरसाना में आते हैं एक सखी वेश धारण करके। तो अभी हम चलते हैं सांकरी खोर। सांकरी खोर की बड़ी ही सुंदर लीला है। तो ये स्थान है सांकरी खोर। सांकरी खोर क्यों कहते हैं? प्रेम गली अति सांकरी जहाँ में दो ना समाये, कि जो प्रेम की गली है वो बड़ी सांकरी है, जहाँ पे दो नहीं समा सकते, एक ही आ सकता है। तो ये जो सांकरी खोर है ये गली है बिल्कुल, जहाँ से आज भी एक ही व्यक्ति जा सकता है, दो एक साथ नहीं जा सकते। और इस तरफ है विष्णु पर्वत और इस तरफ है ब्रह्मा पर्वत। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने पर्वत का रूप धारण किया है और विष्णु जी ने भी पर्वत का रूप धारण किया है। तो सोचिए ये कैसा धाम होगा जहाँ पे ब्रह्मा और विष्णु भी पर्वत का रूप धारण करके आज भी विराजमान है।
तो इसी ब्रह्मा और विष्णु पर्वत के बीच में ये सांकरी गली है। और आज भी अगर आप बरसाना की परिक्रमा करने आते हैं, बरसाना गांव में जाते हैं, तो जाने और आने का यही रास्ता है। तो गोपियां जब यहाँ से जाती थी अपने सर पे मटके लेके, दही दूध छाछ के, कृष्ण अपने सखाओं के साथ दोनों तरफ खड़े हो जाएंगे और सखी को बोलेंगे भैया पहले टैक्स दे के जाओ, बिना टैक्स के हम आपको जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे गोपियों से वो दान लेते थे। किस चीज़ का? दूध का, दही का। अब दूध और दही तो पी लेंगे जितना पीना है, उसके बाद हाथ में ढेला लेके उसकी मटकी फोड़ देंगे और गोपी पूरा दूध से दही से पूरा स्नान कर लेगी। अब सब गोपियों ने बोला भैया अगर तुमने दूध दही लेना है ले लो, हम उसके लिए भी मना नहीं करती, लेकिन उसके बाद हमारी जब तुम मटकी फोड़ देते हो घर पे जाके हमें सास ससुर की सुननी पड़ती है, उसका क्या होगा? तो सब गोपियों ने मिलके एक युक्ति बनाई कि अब कृष्ण को मजा चखाना पड़ेगा। तो सारी गोपियों ने बोला कि आज हम क्या करेंगे, यहाँ आसपास दोनों तरफ बड़े ही सुंदर सुंदर कुंज हैं और उन कुंजों के पीछे सारी गोपियाँ छिप गई, हजारों गोपियाँ छिप गई। अब उसके बाद आज जब यहाँ से दो गोपी जा रही है, कृष्ण अपने सखाओं के साथ फिर उनको छेड़ रहे हैं। और जब कृष्ण सखाओं के साथ छेड़ रहे थे तो गोपियों ने पहले से ही युक्ति बनाई हुई थी। तो उस गोपी ने तेज की सीटी मारी। अब सीटी सुनते ही आसपास में जितनी भी गोपियां थी सारी की सारी गोपियों ने क्या किया, एक एक करके बाहर आने लगी और एक ही क्षण में देखा हजारों हजारों गोपियां यहाँ पे प्रकट हो गई और कृष्ण अपने सखाओं के साथ अकेले पड़ गए। अब सब गोपियों ने कृष्ण को पकड़ के लेके गई और यहीं पहाड़ के ऊपर एक पेड़ की डाली के साथ कृष्ण की चोटी को बांध दिया और कृष्ण की चोटी को बांध दिया। और उसके बाद कृष्ण के जो सखा है मधुमंगल को भी बांधने लगी। तो मधुमंगल बोले अरे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के साथ ऐसा नहीं करते, मैं अभी श्राप दे दूंगा। और वहाँ पे मधुमंगल रोने लगे कि मुझे क्षमा करो, आगे से मैं कभी भी कृष्ण की संगत में नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छेड़ूंगा। अब कृष्ण के सर पे बहुत सारी मटकियां रखी, दूध की, दही की, छाछ की। अब गोपियां क्या कर रही हैं, कृष्ण का ही अनुकरण कर रही हैं और उसमें से दूध निकाल के, माखन निकाल के खा रही हैं। अब इतने में ही ललिता जी ने अपने हाथ में ढेला लिया और ढेला करके ऐसे जैसे मटकी पे मारा तो कृष्ण की पूरी मटकी फूट गई और पूरा का पूरा कृष्ण जल में, पूरा का पूरा कृष्ण दूध में स्नान कर गए। फिर घी की मटकी फोड़ी तो धृत स्नानम समर्पयामी, दूध स्नानम समर्पयामी, ऐसे करके गोपियों ने कृष्ण के ऊपर मटकी रख रख के यहाँ पे फोड़ी है। तो यहाँ पे भगवान की इतनी ही सुंदर लीलाएं हुई हैं। वो कृष्ण जो त्रिलोकी नाथ है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, जो अनादि है, जिसका ना कोई आर है ना पार है, वही कृष्ण क्या करते हैं, वेदेशु दुर्लभम, जो वेदों के लिए भी दुर्लभ है, अदुर्लभम आत्म भक्तो, जो प्रेमी भक्त हैं उनके लिए कृष्ण कैसे है, अदुर्लभम, उनको अनायास प्राप्त हो जाते हैं। बल्कि ये प्रेम ऐसा है जिसके पीछे पीछे कृष्ण भागे चले जाते हैं। श्री कृष्ण आकर्षति यस, जिसके हृदय में ये प्रेम है वो कृष्ण को भी अपने पास आकर्षण करके खींच के बुला लेता है और कृष्ण भी उस प्रेम में फिर बंध जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या प्रार्थना करते हैं, यहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं प्रेम गली अति सांकरी, कि प्रेम गली बड़ी सांकरी है जहाँ पे एक ही व्यक्ति आ सकता है। तो हमारे हृदय में या तो संसार आएगा या कृष्ण आएंगे। तो हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय से संसार चले जाए और हमारे हृदय में कृष्ण रूपी जो प्रेम है वो आ जाए। क्यों कहते हैं कि जब तक हृदय में संसार रहेगा, संसार की वासना रहेगी, तो पुनः पुनः संसार में आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणे पुनरपि जनने जठरे शयने, बार बार इस संसार में जन्म होगा, मरण होगा और उसके बाद क्या होगा, जननी यानी कि माँ के गर्भ में शयन करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, भगवान इस संसार को तुम्हारे हृदय से निकाल। हम इस धाम में प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में वो प्रेम का संचय हो, वो प्रेम हमारे हृदय में संचारित हो और हमें क्या मिले, कृष्ण के जो ब्रजवासी हैं, जो धाम है, उस धाम के हमें दर्शन हो, भगवान की हमें लीला का साक्षात्कार हो, भगवान की सेवा मिले। यही हम यहाँ पे पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरुदेव की अहेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, बरसाना के अंतर्गत, इस स्थान का नाम है विलासगढ़। ये जो ब्रह्मा पर्वत के जो यहाँ पे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, विलासगढ़, दानगढ़, मानगढ़ और वृषभानुगढ़। तो वो पीछे जो राधा जी का मंदिर दिख रहा है वो है वृषभानुगढ़, यानी कि वृषभानु जी का राजमहल। और ये जो पीछे मंदिर दिख रहा है ये है दानगढ़। और बिल्कुल हमारे सामने जो स्थान है वो है मानगढ़ और ये है विलासगढ़। तो यहाँ पे राधा और कृष्ण जी की विलास लीला हुई है। अब ये विलास लीला क्या है, इसको हम थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे। ये जो जगत है उस जगत की छाया है। अगर नदी के किनारे एक आम का वृक्ष है, उस आम के वृक्ष में जो बड़े सुंदर सुंदर आम लटक रहे हैं, उस आम की जो छाया है वो उस नदी पे पड़ती है। तो जो नदी में हमें आम दिख रहा है वो वास्तविक में क्या है, वो सत्य वस्तु नहीं है, वो उसकी छाया है।
उसी प्रकार से ये जगत जो है उस जगत की छाया है। सत्य वस्तु क्या है? वो जगत ही सत्य वस्तु है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि राम नाम सत्य है, राम का धाम सत्य है, राम के भक्त सत्य हैं, राम की लीलाएं सत्य हैं। लेकिन इस जगत की जितनी भी वस्तु है वो उस जगत की छाया होने के कारण कुछ भी सत्य नहीं है। तो ये जो विलास लीला है, ये कैसी लीला है? ये भगवान की बड़ी ही उच्च कोटि की लीला है। राधा जी का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति और कृष्ण की जो मधुरिमा है, कृष्ण का माधुर्य जब राधा जी के प्रेम के सामने आता है तो ये एक बड़ा ही आश्चर्य है कि कृष्ण का जो माधुर्य है वो और बढ़ जाता है। मानो एक उदाहरण दिया, जैसे चंद्रमा की जब किरणें पड़ती हैं तो जो समुद्र है, समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊपर ऊपर उछलना शुरू करती है। चंद्रमा को देख के जो समुद्र है वो ऊंचा उछलना शुरू करता है, उसमें बहुत ज्वार भाटे उछलने शुरू होते हैं। इसलिए आप देखिए पूर्णिमा की जब रात्रि होती है उसमें जो समुद्र है, समुद्र में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। उसी प्रकार से बताया राधिका रूपी चंद्र, राधा एक चंद्र के समान उसकी उपमा दी। राधिका रूपी चंद्र के सामने कृष्ण का जब माधुर्य रूपी सिंधु आता है तो उस सिंधु में बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू करती है और वो सिंधु और ऊपर उछलना शुरू हो जाता है। तो बताया उसी प्रकार से ये जो विलास है इसमें जो राधा जी का जो प्रेम है उसके सामने कृष्ण की मधुरिमा और बढ़ जाती है। कैसे? कहते हैं चैतन्य चरितामृत में बताया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, एक प्रेम द्वारे नित्य राधिकार एकली, अमार माधुर्य अमृत आस्वादय सकली। कह रहे हैं कि इस प्रेम के द्वारा राधा जी अकेले ही क्या करती है? अमार माधुर्य अमृत आस्वादय सकली, मेरा जो माधुर्य है सारा का सारा आस्वाद कर लेती है राधा जी। इसको थोड़ा अच्छी तरह समझिए। जो कृष्ण का माधुर्य है वो माधुर्य को आस्वाद करने के लिए पात्र चाहिए। वो पात्र क्या है? कृष्ण के माधुर्य को पान करने का जो पात्र है वो है प्रेम। जिसके पास ये प्रेम है वो ही कृष्ण के इस माधुर्य को पान कर सकता है, उसका आस्वाद कर सकता है। अब जिसके पास जितना ऊंचा प्रेम है, जितना बड़ा पात्र है, वो उस माधुर्य का उतना ही पान कर सकता है। लेकिन क्या किसी के पास इतना बड़ा पात्र है कि वो कृष्ण के माधुर्य रूपी सिंधु का पूरा ही पान कर ले? तो बोले केवल राधिका। राधा जी का प्रेम इतना ऊंचा है, माधुर्य अमृत आस्वादय सकली, जो अकेले ही कृष्ण के पूर्ण माधुर्य का अकेले ही पूरा आस्वादन कर लेती है। तो ये प्रेम की बात है, विलास। जिसके पास जितना ऊंचा प्रेम है कृष्ण का माधुर्य वो उतना स्वाद कर पाएगा। अब कृष्ण के दर्शन तो कंस ने भी करे, चारू मुष्टि ने भी करे हैं, लेकिन वो कृष्ण के माधुर्य का आस्वाद नहीं कर पाए जो आस्वाद ब्रजवासी कर पाए हैं। और उसमें भी मुख्यतः गोपियां, और गोपियों में भी प्रमुख जो राधा जी ने उस अमृत का आस्वाद किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पे ये जो विलास लीला है राधा और कृष्ण की, शीला सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं भागवतम में, विक्रीडितम व्रज वधुबीर इदम च विष्णु, जो इस विलास लीला को श्रवण करेगा, विशेष रूप से जो क्रीड़ा करी है किसने? विष्णु भगवान ने, कृष्ण भगवान ने इन गोपियों के साथ। उसके लिए क्या बताया? विक्रीडितम व्रज वधुबीर इदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणयेत अथ वर्णयेत दिया। श्रद्धा पूर्वक उसका वर्णन करेंगे या उसको श्रवण करेंगे, उससे क्या होगा? हृदय रोगम अशहु अभिहिनोति अचिरेण धीरा, बड़ी ही जल्दी उसके हृदय से संसार का काम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसको उस शुद्ध प्रेम में एक प्रवेश मिलेगा। तो यहाँ पे जो भगवान की बड़ी सुंदर लीला हुई है वो है झूलन लीला। यहाँ पे बड़ी ही सुंदर झूलन लीला को भगवान ने प्रकाशित किया है। यहाँ पे जब सावन का समय आता है, जिसको हरियाली तीज बोलते हैं, उस समय धरती मानो दुल्हन की तरह सज जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और उस हरियाली में राधा जी बरसाना में आती है, क्योंकि राधा जी का बरसाना से विवाह हो चुका है जावट में। लेकिन जब हरियाली तीज का समय आता है सावन का, तो सारी जो गोपियां हैं अपने घर अपने पीर में वापस आती हैं। तो राधा जी भी बरसाना में आती हैं और राधा जी की जितनी सखियां हैं उन सबका भी अलग अलग गांव में विवाह हुआ है। अब सारी सखियां पुनः आके यही बरसाना में सबका मिलन होता है। और सखियां क्या करती हैं? उस समय यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर जूहू के, चमेली के, चंपक के, कदम के बड़े ही सुंदर सुंदर चारों तरफ पुष्प खिल रहे होते हैं और बड़ी ही सुंदर यहाँ पे समीर चल रही होती है जो उस पुष्प की सौगंध को वहन करके चलती है। तो यहाँ पे कदम्ब और तमाल के बड़े ही सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। अब जब राधा जी तमाल वृक्ष को देखती हैं, उनको देख के उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो वर्ण है श्याम वर्ण का है और जो कदम्ब वृक्ष है वो राधा जी के वर्ण के होने के कारण उससे राधा जी का स्वरूप का उससे उपमा दी है। तो यहाँ पे कदम्ब और तमाल के बड़े सुंदर वृक्ष हैं और सखियां क्या करती है? बड़े बड़े झूले लटकाती है। तमाल के वृक्ष पे नहीं, कदम्ब के वृक्ष पे।
क्यों? क्योंकि तमाल का वृक्ष कमजोर होता है और कदम का वृक्ष बड़ा ही मजबूत होता है। तो मानो कह रहे हैं कि राधा जी का जो प्रेम है वो कृष्ण से भी कैसा है और शक्तिशाली है, जो कृष्ण को भी अपने वश में कर लेता है। तो यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर पेड़ों पे झूले लटक जाते हैं और कृष्ण यहाँ पे आते हैं गोपियों के साथ उस झूलन लीला को करने के लिए। तो यहाँ पे बड़ी ही सुंदर फिर झूलन लीला हुई है। कई प्रकार के झूले होते हैं। एक झूला ऐसा होता है जिसमें राधा और कृष्ण दोनों एक साथ बैठते हैं, और एक झूला ऐसा होता है जिसमें एक बारी में एक ही व्यक्ति बैठेगा और दूसरा झुलाएगा। तो एक बारी सखियों ने ऐसा झूला लगाया जिसमें राधा जी या कृष्ण एक ही बैठ सकते हैं और एक को झूला झुलाना पड़ेगा। तो राधा जी जानती है कि कृष्ण को ज्यादा आनंद आएगा जब वो मेरी सेवा करेंगे, मुझे झूला झुलाएंगे। अब कृष्ण भी जानते हैं कि राधा जी को तब आनंद आएगा जब वो मुझे झूला झुलाएंगी। तो कृष्ण बोल रहे हैं पहले मैं झूला झूलूंगा। किस लिए? राधा जी को आनंद देने के लिए। मन में इच्छा है कि राधा जी को आनंद दूं। राधा जी बोल रही है नहीं, पहले मैं झूलूंगी, आप बाद में झूलना। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को आनंद देना चाहती है। और ऐसे ही एक और झूला होता है जिसमें दोनों एक साथ बैठते हैं, आमने सामने बैठ जाते हैं और झूला यूं सखियां झुलाती है। तो यहाँ पे राधा और कृष्ण दोनों आमने सामने बैठ गए और सखियां झूला झुला रही है। अब झूला झुलाते झुलाते क्या हुआ, कृष्ण ने उस झूले की गति को और तेज कर दिया। अब जब झूला इधर से ऊपर जाता है तो पूरा का पूरा झूला मानो आसमान में ही गायब हो जाता है, और जब झूला उस तरफ जाता है तो उधर आसमान में गायब हो जाता है। अब सब सखियां राधा जी की जो है बड़ी चिंतित हो गई और वो राधे राधे कृष्ण कृष्ण करके पुकार रही है कि कृष्ण झूला धीरे करो। राधा जी बोलती है कृष्ण झूला धीरे करो, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, कौतुक रचने के लिए झूले को और ऊपर ले जाते हैं, इस तरफ से और उस तरफ से और ऊपर ले जाते हैं। तो राधा जी डर के मारे एकदम से कृष्ण का आलिंगन कर लेती हैं, और जब कृष्ण का आलिंगन कर लेती हैं तो नीचे जितने कुछ कृष्ण के सखा खड़े हैं वो ताली मार के हंसना शुरू कर देते हैं और जय हो कृष्ण की करना शुरू करते हैं। अब उतने में ही राधा जी क्या करती है, कृष्ण का आलिंगन तो कर लेती हैं और कृष्ण के यहाँ पे उनकी बंसरी पड़ी है, बंसरी निकाल के जैसे ही झूला यूं नीचे आता है ललिता के पास फेंक देती हैं और किसी को पता नहीं चलता। अब कृष्ण की बंसरी चोरी हो गई जो ललिता जी के पास पहुंच गई। जब झूला लीला समाप्त हुई, राधा कृष्ण नीचे उतरे तो सब सखा ताली मार के हंस रहे हैं और सब गोपियां कृष्ण को बड़े क्रोध से देख रही हैं। अब उतने में ही कृष्ण देखते हैं, अरे मेरी बंसरी कहाँ गई। अब कृष्ण के सब सखा चिंतित हो जाते हैं और गोपियां तालियां मार के हंसना शुरू करती है, कृष्ण की बंसरी खो गई। तो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर ये झूलन लीला होती है। गुरुदेव बताते हैं कि ये जो झूलन लीला है वो कैसी है। ये झूलन लीला ऐसी है जो कृष्ण के सारे मनोरथ को पूर्ण करती है। कृष्ण का मनोरथ है राधा जी का आलिंगन करना, जो इस झूला लीला के माध्यम से कृष्ण ने यहाँ पे संपन्न किया है। और अभी हम लोग भी झूला झूल रहे हैं, किसमें? संसार के जन्म और मृत्यु में हमारा झूला चल रहा है। कभी जन्म कभी मरण, कभी जन्म कभी मरण। तो जब तक ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में हम झूले झूल रहे हैं। कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब तक गुरु और कृष्ण की कृपा नहीं होगी ये हृदय में भक्ति रूपी बीज नहीं मिलेगा, और जब तक भक्ति रूपी बीज नहीं मिलेगा ये संसार के हमारे झूले चलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा संसार का ये जो आना और जाना है ये खत्म हो और हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। गौर प्रेमानंदे। शिला गुरुदेव की एतु की कृपा से बरसाना परिक्रमा के अंतर्गत जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, इस स्थान का नाम है दानगढ़। यहाँ पे भगवान की बड़ी ही सुंदर लीला हुई है। भगवान ने गोपियों से दान मांगा है। कौन सा दान मांगा है? बोले प्रेम का दान मांगा है। कहते हैं सखी हो जो दही बेचन गई ब्रज में, उल्टी आप बिक आई, बिन ग्रंथ मोल आई, नंद नंदन सर्वस्व लिख आई। कहते हैं कि गोपी गई थी ब्रज में दही बेचने के लिए, लेकिन दही बेचना तो छोड़ो, उल्टी आप बिकाई और खुद ही जाके वहां पे अपने आप को बेच आई। किसको? नंद नंदन को सर्वस्व लिख दे आई। और कहते हैं कि साथ में रजिस्ट्री करके आ गई, यानी कि अपना सर्वस्व ही नंद नंदन को लिख के दे के आ गई। कृष्ण को किसका दान चाहिए? इस प्रेम का दान चाहिए जो गोपियों ने कृष्ण को प्रेम का दान दिया है। कैसे? कहती हैं गोपियां कृष्ण को अशुल्क दासिका, गोपी गीत में, कि कृष्ण हम आपकी दासिका तो हैं। कैसी दासिका है? हम आपकी अशुल्क दासिका है, हमें आपसे कुछ मूल्य नहीं चाहिए। क्योंकि जो शुद्ध प्रेम होता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वो प्रेम निस्वार्थ होता है। गोपियों का जो प्रेम है वो कैसा है? वो निस्वार्थ प्रेम है, जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल प्रेम, जिसमें कोई कंडीशनल नहीं है। गोपियां कभी कृष्ण से कुछ प्रार्थना नहीं करती हैं। क्या कहती हैं? हमें आपसे कुछ शुल्क नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी ही सुंदर लीला का वर्णन आता है गर्ग संहिता के अंदर। राधा जी यहाँ पे बैठी हुई है तो ललिता विशाखा उनको बोलती है, हम जानती हैं आप किसका चिंतन कर रहे हो। राधा जी बोलती है, तुम्हें कैसे पता मैं किसका चिंतन कर रही हूँ?
ललिता विशाखा बोलती है हाँ हाँ हमें अच्छी तरह पता है आप किसका चिंतन कर रही हो, अच्छा बताओ। तो ललिता विशाखा क्या करती हैं, एक चित्र बना के राधा जी के सामने प्रस्तुत करती हैं। वो चित्र किसका है, श्याम सुंदर का। राधा जी उस चित्र को देख के मुस्कुरा पड़ती हैं, कहती है हाँ हाँ तुम तो मेरी सखी हो तो तुम मेरे भावों को तो जानोगी ही। और उस चित्र को राधा जी अपने साथ स्पर्श करके निद्रा में चली जाती हैं। अब निद्रा में राधा जी को सपना आता है, सपने में उसी चित्र जिसका चित्र है कृष्ण उसी के दर्शन करती हैं। अब उतने में ही ललिता विशाखा राधा जी को निद्रा भंग करती हैं, बोलती है राधे देखो बाहर कौन खड़ा है। अब राधा जी जिनका चित्र देख रही है, जिनको सपने में देख रही हैं, जैसे ही निद्रा खुली तो राधा जी अपना जब किवाड़ खोलती हैं, खिड़की खोलती हैं महल की, तो क्या देखती हैं, सांकरी खोर से कृष्ण जा रहे हैं। ललिता कहती है देखो वही है चित्र वाला कृष्ण जा रहा है। अब राधा जी ने जैसे ही कृष्ण का दर्शन किया तो राधा जी ललिता को बोली अरे ललिते ये तूने क्या कर दिया, तूने मुझे किसके दर्शन करा दिए। अब तो मेरे प्राण जो है व्याकुल हो चुके हैं, मेरे प्राण मेरे वश में ही नहीं रहे, मानो जिसके तूने दर्शन कराए हैं वो मेरे प्राण ही लेके चला गया। अब जल्दी बता मुझे इसकी प्राप्ति कैसे होगी, जब तक मुझे इस कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। तो वहां पे राधा जी को प्राप्ति का उपाय बताया कि तुलसी की पूजा कर। तो राधा जी ने फिर वहां पे तुलसी जी की सेवा करी और तुलसी जी ने यानी कि वृंदा देवी तुलसी जी ने फिर राधा जी को बोला कि हाँ हाँ आपको कृष्ण के बड़ी जल्दी प्राप्ति होगी। तो तुलसी देवी ने राधा जी को बोला कि आपको कृष्ण के दर्शन होंगे। अब उतने में ही क्या हुआ, कृष्ण एक बड़ी ही सुंदर गोपी का रूप धारण करके राधा जी के पास पहुंचे। जब राधा जी के पास पहुंचे तो राधा जी उनके रूप को देख के मोहित हो गई और राधा जी कह रही है मेरा जो मन है ना जाने क्यों इस गोपी के प्रति इतना ही आकृष्ट हो रहा है, जाओ इस गोपी को मेरे पास लेके आओ। उस गोपी को अपने साथ में बिठाया राधा जी ने, बोली अरे गोपी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कितना सुंदर रूप है, मैंने ब्रज में आज तक ऐसी गोपी के दर्शन नहीं किए, तुम्हारा गांव कौन सा है। तो वो कृष्ण जो गोपी का रूप धारण किया हुआ है बोले देखो मेरा नाम है गोप देवी और मैं ही पास में ही मेरा गांव है उत्तर दिशा की ओर। अब बरसाना की उत्तर दिशा में क्या है, नंदगांव, और मैं उस गांव से आई हूँ। क्यों, मैंने सुना है कि तुम्हारे सौंदर्य के बारे में, तुम्हारा जो सौंदर्य है, तुम्हारा जो लावण्य है, उसको सुन के मैं आकृष्ट होकर तुम्हारे दर्शन करने के लिए आई हूँ और मेरे आज नयन सफल हो गए राधा जी तुम्हारे दर्शन करके। उसके बाद राधा जी ने अपनी सब सखियों के साथ वहाँ पे और इस गोप देवी के साथ बड़ी ही वहाँ पे सुंदर गान गाया है, बड़ा ही सुंदर नृत्य किया। अब जब संध्या का समय हुआ तो संध्या को गोप देवी बोली कि देखो राधा जी अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने गांव को जा रही हूँ और मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राधा जी बोली ना जाने मेरा मन ऐसा करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही ना दूँ, लेकिन कल सुबह तुम जरूर आ जाना। अब रात को राधा जी बड़ी ही व्याकुल है उस गोप देवी के चिंतन में और यहाँ पे कृष्ण व्याकुल है राधा जी के चिंतन में। अगले दिन प्रातः वही कृष्ण गोप देवी के रूप में फिर राधा जी के पास पहुँचे और राधा जी को बोले कि हे राधे आज मैं बड़ी दुखी हूँ। अरे तुम दुखी क्यों हो बताओ, ब्रज में कोई दुखी नहीं रहता, मैं तुम्हारे सारे दुखों का निवारण कर दूंगी। राधा जी मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि अभी जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो रास्ते में सांकरी खोर एक स्थान है, सांकरी खोर में एक श्याम रंग का ग्वाला खड़ा था और उसने क्या किया, मेरी कलाई पकड़ ली और जब मैंने उसको दही देने से मना किया तो उसने मेरी मटकी से जबरदस्ती दही ले ली और उसके बाद मेरी मटकी भी फोड़ दी। बताओ कैसा ग्वाला है, उसको इतना भी नहीं पता कि कैसे स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हैं, कोई धर्म का उसको ज्ञान ही नहीं है। और देखो उसका ना तो कोई रूप है, काला सा पुरुष है, ना तो उसके पास कोई धन है, निर्धन व्यक्ति है और जब देखो मुझे छेड़ता रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि राधा जी किसी प्रकार से आप मेरे इस दुख का निवारण करो। और बड़े ही दुख की बात है राधा जी, मैंने सुना है कि तुम उस गोप से प्रेम करती हो, वो गोप प्रेम करने लायक है क्या। तो राधा जी जब गोप देवी से इस प्रकार से सुनती है कृष्ण की निंदा तो राधा जी वहाँ पे बड़ी ही क्रोध में आ जाती हैं और राधा जी उसको बोलती है अरे तुझे पता है तू कुछ भी बोली जा रही है, तू जिसको निर्धन बोल रही है, सारा जगत लक्ष्मी के पीछे पागल है, लक्ष्मी के पीछे भागता है और ये लक्ष्मी भागती है कृष्ण के पीछे, कृष्ण के चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए। कोटि कोटि लक्ष्मियाँ यहाँ पे कृष्ण की सेवा करती है, एक लक्ष्मी नहीं कोटि लक्ष्मी, तू उसको निर्धन बोलती है। अरे तू बोलती है उसके पास शक्ति नहीं है, तू जानती है वो कितना शक्तिशाली है। अपनी एक भ्रूकुटी, अपनी केवल एक भ्रूकुटी से अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि और अनंत कोटि ब्रह्मांड का विनाश और उसी क्षण अनंत कोटि ब्रह्मांड की पुनः सृष्टि कर सकते हैं। वो एक ही क्षण के अंदर सृष्टि भी, विनाश भी और पुनः सृष्टि, एक ब्रह्मांड की नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की। ब्रह्मा
शिव जी, बड़े बड़े देवता लोग जिनके चरणों की प्रार्थना करते हैं, तू बोलती है कि वो व्यक्ति कैसा है? अरे तू उसको बोलती है उसका रूप नहीं है, काला है, उसका रूप कैसा है? कृष्ण का इतना सुंदर रूप है जो विष्णु जी तक को भी हर लेता है, लक्ष्मी जी तक को भी जिसने हर लिया। कहते हैं कंदर्प कोटिये, कोटि कोटि कंदर्प, कोटि कोटि कामदेव जिसके रूप को देख के मूर्छित हो जाते हैं, तू कहती है उसका रूप नहीं है? अरे उससे जगत में सुंदर कोई किसी का रूप नहीं है। सारे रूप सारे गुणों का स्रोत ही कृष्ण है। रसो वैसा, साक्षात रस की प्रतिमूर्ति है। अरे तू बड़ी अभागनी है, मैं तो सोच रही थी कि तू सौभाग्यशाली होगी। अरे तेको उस कृष्ण के दर्शन हुए, उसने तेरी कलाई पकड़ी, उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है तेरा? लेकिन तू इतनी अभागनी है, तू कृष्ण को समझ नहीं पाई। तो मानो राधा जी कह रही है जो कृष्ण को नहीं समझ सकता उससे बड़ा अभागा इस जगत में कोई नहीं है, और जो कृष्ण को समझ ले उससे बड़ा सौभाग्यवान इस जगत में कोई नहीं है। गोप देवी बोलती है राधा जी को, तो तुम क्या चाहती हो? मैं अपना सौभाग्य समझ के कि अपने धर्म को लुटा देती वहां पे? तो राधा जी बोलती है अरे पहले धर्म की शिक्षा तो लेके, हाँ, सारे धर्म का सार क्या है? सारे धर्म का सार ही तो कृष्ण है। सारे धर्म का सार ही यही है कि कृष्ण से प्रेम हो जाए। तो गोप देवी बोली अच्छा, अगर तुम्हारा इतना ही प्रेम है कृष्ण से तो उसको बुलाओ। अगर तुम्हारी पुकार से कृष्ण आ गए तब मैं मानूंगी कि वो दयामय है। राधा जी बोली ठाकुर जी कितने दयामय है तुम नहीं समझ सकती। उनकी इतनी दया है, इतने कृपामय है कि अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। वात्सल्य मातृ कोटिर, कोटि माँ, 1000 माँ मिलके भी एक पुत्र को इतना स्नेह नहीं कर सकती जितना कृष्ण अपने भक्त से करते हैं। तो राधा जी वहाँ पे आंख बंद करी और कृष्ण को पुकारना शुरू किया। कैसे? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। राधा जी जब कृष्ण को पुकार रही हैं, उतने में ये जो गोप देवी है अपने रूप को संभाल नहीं पा रही, और कृष्ण का जो रूप है धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है, और वो गोप देवी जो उन्होंने स्त्री रूप धारण किया है धीरे धीरे वो हट रहा है, और कृष्ण कांपना शुरू कर दिया। और कांपते कांपते कृष्ण भी उच्चारण करने शुरू किया, राधे राधे राधे। और जैसे ही राधा जी ने आंख खोली तो क्या देखा? अब गोप देवी नहीं खड़ी, कृष्ण खड़े हैं। कृष्ण ने बोला राधा जी तुमने मुझे बुलाया? राधा जी बोली हाँ मैंने तुम्हें बुलाया, लेकिन अभी यहाँ पे एक गोपी खड़ी थी वो कहाँ चली गई? ठाकुर जी बोले हाँ, जैसे ही मैं आ रहा था मैंने देखा वो बाहर जा रही थी। तो राधा जी बोली कि देखो वो एक गांव से आई थी गोप देवी, देखने में तो बड़ी सुंदर थी लेकिन बातें कैसे करती थी, बड़ी कुटिल बातें करती थी, और सारा वृतांत सुनाया। तो ठाकुर जी बोले आगे से इस प्रकार की गोपी को कभी अपने पास आने मत देना, ऐसी गोपियों से दूर रहना। तो ये बड़ी ही सुंदर लीला इसी स्थान पे राधा जी की हुई है। तो हम यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। शिला गुरुदेव की एतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं बरसाना के अंतर्गत, इस स्थान का नाम है घेवर वन। इस स्थान का एक बहुत ही बड़ा महिमा है। क्या? ब्रज में अनेक वन है, अनेक कुंज हैं, लेकिन इस वन की एक खासियत ऐसी है कि इस वन को राधा जी ने अपने हाथों से सजाया है। ये पूरा का पूरा वन, इस वन में जितने भी पेड़ हैं, लताएं हैं, औषधि हैं, ये सारा वन राधा जी ने अपने हाथ से ही बनाया है। यहाँ का पत्ता पत्ता, डाली डाली सब राधा जी ने ही इसका सिंचन किया है। इसलिए ब्रज में अनेक वन होने पर भी ये वन कृष्ण को बड़ा ही प्रिय है, और कृष्ण यहाँ पे खींचे चले आते हैं, और राधा जी के साथ यहाँ पे उनकी बड़ी ही सुंदर लीलाएं हुई हैं। इस का प्रणाम मंत्र है गहवर आख्याय रम्याय कृष्ण लीला विधाइने, गोपी रमण सुखियाय वनाय च नमो नमा। कह रहे हैं मैं इस घेवर वन को प्रणाम करता हूँ, गोपी रमण सुखियाय, जो गोपियों और कृष्ण के रमण में उनको सुख प्रदान करता है। ये जो घेवर वन है यहाँ की बड़ी एक सुंदर लीला का वर्णन आता है कि कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए बरसाना में इस घेवर वन में आए। जब यहाँ पे मिलने के लिए आए तो राधा जी की जो सखियाँ हैं उन्होंने कृष्ण को बोला अरे तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? यहाँ पे राधा जी के तुम्हें दर्शन नहीं होंगे क्योंकि आज राधा जी अपने घर में ही है, वो वन में नहीं आई। तो कृष्ण बोले भैया मेरा नाम तुम गोपियों ने ही चोर रखा है, अब तुम इस चोर के साथ चोरी करना चाहती हो? चोर के साथ चोरी चलने वाली नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ राधा जी यहीं पे ही हैं। सखियाँ बोली अरे हम जब बोल रहे हैं नहीं है तो तुम्हें विश्वास नहीं होता? ठाकुर जी बोले नहीं, मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि राधा जी को तुम मेरे से नहीं छुपा सकते, राधा जी यहीं पे ही है, क्योंकि मैं उनकी अंग की गंध को सूंघ पा रहा हूँ। राधार अंग गंध आमा करे वश, राधा जी के जो अंग की गंध है वो कृष्ण को भी वशीभूत कर लेती है। तो कृष्ण समझ गए कि राधा जी यहीं पे ही है, और थोड़ा और वन में प्रवेश किया, तब जाके उनको राधा जी के फिर दर्शन हुए हैं।
तो यहाँ गैवर वन में राधा और कृष्ण की अनेक प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर कुंजों की लीलाएं हुई है। और यहीं पे वल्लभाचार्य जी ने यहीं पे भागवत का पाठ किया है, भागवत पारण उन्होंने यहीं पे किया है। वल्लभाचार्य जी एक दिन अपने शिष्यों के साथ यहीं पे जब जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक बहुत बड़ा सांप है, अनेकों छोटी छोटी चींटियाँ उस सांप को काट रही है। तो सब शिष्यों ने पूछा, गुरुजी ये क्या है? तो वल्लभाचार्य जी बताए कि ये जो सांप है ये पूर्व जन्म में एक गुरु था और इसने अपने शिष्यों का धन को हरण किया है। तो जो अपने शिष्यों के धन को हरण करता है, क्यों? क्योंकि शिष्य धन दे रहा है भगवान की सेवा के लिए। तो जो भगवान की सेवा का धन अपने भोग पे लगाता है, अपनी पत्नी पे लगाता है, अपने बच्चे पे लगाता है, उसका ऐसा ही हाल होता है। इसलिए शिवजी पार्वती जी को बताते हैं, गुरुवो भव संति शिष्य वितापहार का। कलयुग में देवी बहुत सारे गुरु मिलेंगे जो शिष्य के धन को हरण करेंगे, उसकी संपत्ति को हरण करेंगे। दुर्लभ सतगुरु देवी, लेकिन हे देवी एक सतगुरु कलयुग में बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है शिष्य संतापहार का, जो शिष्य के संताप को हरण करेगा, जो शिष्य के जन्म मृत्यु को हरण कर लेगा, उसके सारे जितने क्लेश हैं उसको हरण कर लेगा, उसको भगवान के चरणों की सेवा में लगा देगा। ऐसा गुरु कलयुग में बड़ा ही दुर्लभ है देवी। कलयुग में कैसे गुरु मिलेंगे? हाँ, तुम हमें धन देते रहो और हम तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते रहेंगे। वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो आपको भगवान के चरणों के पास लेके जाता है, उनकी सेवा में प्रतिष्ठित करता है। इसलिए भागवतम बोलती है, भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय में बताया, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपश्रम आश्रयम। गुरु के 3 वहाँ पे लक्षण बता रहे हैं। जिसके पास ये 3 लक्षण है वो ही गुरु शब्द वाच्य है, अन्यथा वो गुरु नहीं है। क्या? सबसे पहले उसको अनुभूति होनी चाहिए। किसकी? भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। वो निष्णात होना चाहिए, अर्थात वो प्रतिष्ठित होना चाहिए भगवान की अनुभूति में। दूसरा, शब्दे का अर्थ हुआ उसको जो शब्द ज्ञान है यानी कि वेदों का उसको ज्ञान होना चाहिए, ताकि शिष्य के सारे संशय का वो छेदन कर सके। मानो शिष्य अगर कोई संशय लेके जाए और गुरु बोले नहीं मुझे इसका उत्तर नहीं पता, अर्थात उसको वेदों का ज्ञान नहीं है, तब भी वो गुरु नहीं है। तो गुरु को वेदों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उसको भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। और आज के गुरु कैसे हैं? कहते हैं कि हमने तो कभी गीता नहीं पढ़ी, हमें अपने अंदर से ज्ञान है। अरे तो तुम क्या वेद व्यास जी से बड़े गुरु हो गए क्या? नारद जी से बड़े गुरु हो गए? तुम अत्रि जी से बड़े गुरु हो गए? जो व्यक्ति वेदों को नहीं पढ़ता, शास्त्रों को नहीं मानता, वो गुरु नहीं है। सबसे पहले शास्त्रों का ज्ञान, उसके बाद भगवान की अनुभूति। तीसरा बोल रहे हैं ब्रह्मण्य उपश्रम आश्रयम, अर्थात उसकी संसार से विरक्ति होनी चाहिए। अगर संसार से विरक्ति नहीं है तब भी वो गुरु शब्द वाच्य नहीं है। जिसको जितने परिमाण में भगवान की अनुभूति होगी उतने ही परिमाण में उसकी संसार से विरक्ति होगी। अगर संसार से विरक्ति नहीं हुई, शास्त्रों का ज्ञान भी है, तब भी वो शुभ गुरु नहीं है। क्योंकि इन तीनों में से सबसे मुख्य है भगवान की अनुभूति होना। भगवान की अनुभूति होने से स्वाभाविक ही उसको शास्त्रों का ज्ञान हृदय में उसके प्रकाशित हो जाएगा, और उसको भगवान की अनुभूति है तो संसार से वैराग्य तो अकस्मात हो ही जाएगा। तो इसलिए बताया कि जो गुरु है, गुरु के ये 3 लक्षण हैं। भागवत में आगे बताया गया है, तुष्टि पुष्टि शुद्ध वायु अनुघासम। जैसे एक व्यक्ति खाना खाता है, खाना खाने के साथ साथ क्या होता है, उसकी भूख मिटती रहती है, उसके शरीर में तुष्टि आती रहती है, यानी कि उसका शरीर पुष्ट होता रहता है। अब एक व्यक्ति खाना खाए और बोले मेरी भूख नहीं मिट रही, शरीर तुष्ट नहीं हो रहा, अर्थात वो खाना ही नहीं खा रहा। उसी प्रकार से भक्ति परेश अनुभव विरक्तिर अन्यत्र तएष त्रिक एक काल। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो 3 चीजें साथ में होगी। प्रभु की भक्ति होगी, परेश अनुभवो, परेश यानी कि भगवान की अनुभूति होगी, और विरक्ति होगी। अगर भक्ति कर रहे हो, संसार से विरक्ति नहीं हो रही, अर्थात आप भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति का गुण है, उसका जो हृदय है वो अनायास ही भगवान के चरणों में जाएगा अगर प्रभु की भक्ति है, और संसार से विरक्ति होगी। मानो एक तरफ है भगवान, एक तरफ है संसार। अब आप जितने परिमाण में भगवान की तरफ जाओगे उतने परिमाण में तो संसार आपका छूट रहा है ना। लेकिन अगर आप भगवान की तरफ अनुभूति नहीं हो रही और संसार में ही अटके, उसका मतलब भक्ति नहीं है। भक्ति वो एक वृत्ति है जो आपको संसार की वासना से हटा के भगवान के चरणों की सेवा की वासना की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ पे वल्लभाचार्य जी ने शिक्षा दिया कि जो व्यक्ति दूसरे का धन चोरी करता है, जो कि भगवान की सेवा के लिए आया है, उसके अगले जन्म में ऐसी स्थिति होती है।
और इसी को प्रमाण करने के लिए एक और बड़ी सुंदर लीला आती है राम जी के समय। राम जी के समय एक ब्राह्मण व्यक्ति था जिसने एक कुत्ते को मारा। अब जब इसने कुत्ते को मारा तो कुत्ता राम जी के दरबार में पहुंचा अपना इंसाफ मांगने के लिए। तो उस समय जितने पशु पक्षी थे उनको भी इंसाफ मिलता था। अब उसने जाके राम जी को बोला कि इस ब्राह्मण ने मुझे मारा है, इसको दंड दिया जाए। तो जब ये बात प्रमाणिक हो गई कि हाँ इस ब्राह्मण को दंड देना है, तो प्रभु ने उससे ही पूछा आप ही बताओ कि इसको क्या दंड दिया जाए। कुत्ते ने बोला कि अगर आप इसको दंड देना चाहते हो आप इसको किसी एक बहुत बड़े मठ का महंत बना दो। तो बोले ये कैसा दंड हुआ? कुत्ता बोला यही इसका दंड है कि इसको एक मठ का महंत बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि उस कुत्ते ने बताया पूर्व जन्म में मैं भी एक मठ का बहुत बड़ा महंत था, मेरे पास बहुत सारा चढ़ावा आया और उसको मैंने अपने भोग वृत्ति में लगाया, अपने संसार के लिए, अपने परिवार के लिए लगाया। उस कारण से अब मुझे कुत्ते का जन्म मिला है। तो यही इसका दंड है कि ये बहुत बड़े महंत का महंत बन जाए। उसके बाद ये भी उस धन को अपने जब भोग में लगाएगा और अगले जन्म में जब ये कुत्ता बनेगा तब जाके इसको इसका अपराध का पूरा दंड मिलेगा। तो कह रहे हैं कि इसलिए जो गुरु की पोजीशन है वो बड़ी ही सावधानी से एक व्यक्ति को समझनी चाहिए। इसलिए जो गुरु की जो पदवी है वो कोई ऐसी जैसी पदवी नहीं है। गुरु की पदवी जो है वो बहुत ही एक बड़ी पदवी है। वहाँ का आया हुआ एक एक धन प्रभु की सेवा में लगना चाहिए। तो ये घेवर वन है जहाँ पे भगवान की ऐसी सुंदर लीलाएं हुई हैं। राधा जी के हाथ से सिंचा हुआ वन है। कहते हैं वही कृष्ण जब इस वन में आते हैं वो ब्रह्म है, लेकिन जब वो राधा जी से आके मिलते हैं तब वो पूर्ण ब्रह्म बन जाते हैं। तो कृष्ण पूर्ण ब्रह्म तभी बनते हैं जब वो राधा जी के साथ आके उनका मिलन होता है, नहीं तो वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। पूर्ण ब्रह्म राधा जी के संग में ही है। तो यहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं घेवर वन से, जहाँ पे राधा कृष्ण का नित्य ही मिलन होता है, जहाँ पे राधा कृष्ण की नित्य ही लीलाएं होती है। हमारी क्या प्रार्थना है? हमारी यहाँ पे प्रार्थना है प्रभु पद तव युगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या जन यत। हे प्रभु तेरे से ये प्रार्थना करता हूँ, मुझे कोई विद्या धन इस जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें तेरे से एक ही वर चाहिए, मम जन्मने जन्मनेश्वरे भक्तिर भक्तिर एतु की त्वयि, कि प्रभु तेरे चरणों की भक्ति जन्म जन्म में मेरे हृदय में बनी रहे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शिला गुरुदेव की एतु की कृपा से बरसाना परिक्रमा के अंतर्गत जिस स्थान पर आज हम आए हैं, इस स्थान का नाम है मयूर कुटीर। तो यहाँ की बड़ी ही सुंदर लीला है। राधा जी ने मानगढ़ पे मान किया है और भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास किए राधा जी का मान तोड़ने के लिए, लेकिन आज राधा जी का मान टूट ही नहीं रहा। फिर कृष्ण यहाँ पे आए और यहाँ पे कृष्ण ने मोर बन के बड़ा ही सुंदर नृत्य किया। और मानगढ़ में जो राधा जी की सखियाँ हैं, सब सखियों ने राधा जी को बोला देखो आज बरसाना में कितना ही सुंदर मोर आया है और ऐसा नृत्य तो हमने कभी मोर का देखा ही नहीं है। तो राधा जी मानगढ़ से बाहर निकली और यहीं पे उन्होंने कृष्ण को मोर की तरह नृत्य करते हुए देखा। और वो ऐसा नृत्य था जिसने राधा जी के मन को भी आकर्षण कर लिया। और राधा जी यहाँ पे आके उस मोर के नृत्य को देख रही है जो कृष्ण ही मोर बन के नृत्य कर रहे हैं। फिर राधा जी के मन में भी इच्छा हुआ कि मैं भी नृत्य करूं। तो राधा जी ने फिर मोरनी का रूप धारण किया और राधा जी ने मोरनी बन के कृष्ण के साथ यहाँ पे नृत्य किया है। मोर और मोरनी, इस जगत में मोर देखने में अति सुंदर होता है मोरनी की अपेक्षा, और उसका नृत्य भी मोरनी से अच्छा होता है। लेकिन जब राधा जी ने मोरनी का रूप धारण किया और वो नृत्य कर रही हैं, तो उस समय उनका जो सौंदर्य है और उनका जो नृत्य है वो कृष्ण के सौंदर्य और कृष्ण के नृत्य को भी पराजित कर देता है। तो ये वो स्थान है जहाँ पे राधा कृष्ण ने मयूर और मयूरनी बन के नृत्य किया है। अब ये जो राधा जी का मान है उसको हम थोड़ा समझेंगे। इस जगत में कोई स्त्री अगर मान करती है तो वो इसलिए करती है, वो अपने पति से रूठ जाती है। जहाँ पे उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, उसके स्वार्थ में हानि पहुँचती है, तो वहाँ पे वो अपने पति से रूठ के मान करती है अपनी भोग की इच्छा के लिए। लेकिन जो राधा जी है जिनका इतना ऊंचा प्रेम है, जहाँ पे काम की गंध भी नहीं है, उनका जो मान है वो कैसा है? उनका जो मान भी है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। जब राधा जी देखती हैं कृष्ण ये चाहते हैं कि मैं राधा जी के प्रेम में और वशीभूत हो जाऊं, तो राधा जी मान करती हैं कृष्ण को अपने प्रेम में और वशीभूत करने के लिए। इसको समझाने के लिए एक गुरुदेव उदाहरण देते हैं। एक बारी एक गौशाला थी और देववशत किसी कारण से उस गौशाला में आग लग गई। अब आग लगने के कारण क्या हुआ, वो गौशाला चारों तरफ से आग की लपटों में आ चुकी है और एक एक करके सारी गायें वहीं पे जिंदा जल गई। लेकिन एक गाय ऐसी थी जो बड़ी तेज की उसने प्रयास किया उस गौशाला से बाहर निकलने का, और उस आग की बड़ी बड़ी लपेटों को पार करते 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 किसी प्रकार से ये गैया बच गई। लेकिन इसके शरीर में कुछ आग का जल रह गया, लेकिन किसी प्रकार से इसके शरीर में आग की कुछ जलन रह गई। अब लेकिन इसके प्राण बच गए।
अब इस गाय को बहुत बड़ा सदमा लगा, क्या कि इतनी सारी गैयां इसके सामने जल के राख हो गई, मर गई। अब जैसे ही रोज सूर्य अस्त का समय होता है, तो सूर्य अस्त के समय जब सूर्य जा रहा होता है तो उसकी चारों तरफ लालिमा फैल जाती है। अब उस सूर्य अस्त की लालिमा को देख के इस गाय के दिमाग में एक सदमा लग चुका है, इसको फिर से लगता है कि आग लगने वाली है, और रोज सूर्य अस्त के समय ये बड़ा तेज तेज की भागना शुरू करती है और बहुत तेज तेज की छलांगे मारती है। क्यों? इसको वही सदमा लगा हुआ है कि हाँ अभी फिर से आग लगेगी। लेकिन जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तब वो अपने ताप को लेके जा रहा है और उस समय शीतलता का प्रवेश हो रहा है क्योंकि चंद्रमा का उदय हो चुका है। लेकिन ये उल्टा समझती है कि नहीं, अब तो आग लगने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके हृदय में एक वो सदमा लगा था। उसी प्रकार से हम सब के हृदय में एक काम है। हम सब लोग भी पागल हैं उस गाय की तरह, कैसे हम लोग पागल हैं उस काम में। इसलिए जब हम राधा कृष्ण की उन शुद्ध लीलाओं को श्रवण करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, उस गैया के समान हम भी उस सारी लीलाओं को अपनी तरह प्राकृत काममय समझ लेते हैं। लेकिन ये जो लीलाएं हैं ये शुद्ध चिन्मय लीला है, जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी जी वो भी प्रार्थना करते हैं कि हम इस लीलाओं में भगवान के दर्शन कर पाएं। तो यहाँ की एक बड़ी ही सुंदर और लीला का वर्णन करते हैं। एक बारी ठाकुर जी का मोर यहाँ पे आया और राधा जी का मोर भी यहाँ पे आया। तो एक तरफ ठाकुर जी का मोर खड़ा है, एक तरफ श्री जी का मोर खड़ा है। तो सखियां बोली, अरे राधा जी का मोर जो है वो कृष्ण के मोर से अच्छा है। ठाकुर जी बोले, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरा मोर श्री जी के मोर से अच्छा है। बोले, अरे तुम चुप रहो, तुम अपने मोर का तुलना राधा जी के मोर के साथ करते हो। कृष्ण बोले, मेरा मोर जैसा नृत्य कर सकता है इस जगत में कोई मोर ऐसा नृत्य नहीं कर सकता। तो सब सखियां बोली, तुमने कभी राधा जी के मोर को नृत्य करते हुए देखा नहीं है। तो कृष्ण बोले, चलो हो जाए, देखते हैं कि किसका मोर ज़्यादा अच्छा नृत्य करता है। तो बोले कि जिसका मोर ज़्यादा अच्छा नृत्य करेगा वो पक्ष जीत जाएगा। तो एक तरफ कृष्ण का मोर खड़ा है, एक तरफ श्री जी का मोर खड़ा है। अब दोनों ने ही नृत्य करना शुरू किया, और जो नृत्य है बिना गान के तो होता नहीं है, गान तो चाहिए। तो जो राधा जी की सखियाँ हैं, कोई सखी गान गा रही है, कोई सखी अपने हाथ में मृदंग बजा रही है, किसी सखी ने अपने हाथ में वीणा ले लिया, कोई सखी अपने हाथ में करताल बजा रही है, और बड़े ही सुंदर उस नृत्य में दोनों मोर नाच रहे हैं, कृष्ण के और राधा जी का। अब नाचते नाचते देखा कि जो कृष्ण का मोर है धीरे धीरे वो थकता जा रहा है, और राधा जी का जो मोर है धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, और वो और नए नए नृत्य में अपने कलरव प्रस्तुत कर रहा है। अब ठाकुर जी ने देखा, भैया ये मोर तो मुझे हरा देगा, ये तो श्री जी के मोर से जीतने वाला नहीं है। फिर ठाकुर जी खुद मोर बन के श्री जी के मोर के साथ में नृत्य करना शुरू किया। अब क्या हो रहा है, अब लग गया, एक तरफ ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं मोर बन के, एक तरफ राधा जी का मोर नृत्य कर रहा है। अब राधा जी ने अपनी कृपा दृष्टि डाली अपने मोर पे, ताकि कहीं कृष्ण उसको हरा ना दे, और जिसको राधा जी की कृपा दृष्टि मिल जाए उसको भला कौन हरा सकता है। अब कृष्ण भी नृत्य कर रहे हैं, यहाँ पे राधा जी का मोर भी नृत्य कर रहा है, और मानो ऐसे लग रहा है कि दोनों ही जीतेंगे, कोई हारने वाला ही नहीं है। राधा जी देखिए, अगर आज कृष्ण को नहीं हराया तब तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। हमेशा फिर ये क्या करेंगे, बोलेंगे कि देखो मैंने कितना अच्छा नृत्य किया। तो यहाँ पे राधा जी ने फिर मोरनी का रूप धारण किया। अब वो कृष्ण के साथ नाचना शुरू किया। अब कृष्ण भी नाच रहे हैं, राधा जी भी नाच रही हैं, और जहाँ पे गुरु है तो वहाँ पे शिष्य तो पराजित होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि राधा जी कृष्ण की प्रेम गुरु है। कृष्ण ने प्रेम करना कहाँ से सीखा? राधा जी से सीखा। कृष्ण राधा जी को अपना प्रेम गुरु के रूप में मानते हैं। कृष्ण ने नृत्य करना कहाँ से सीखा? बताया, वो भी उन्होंने राधा जी से सीखा है। तो राधा जी के उस प्रेम के नृत्य के आगे कृष्ण का जो नृत्य है वो वहाँ पे पराजित हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर लीला हुई है। अभी यहाँ पे हम क्या प्रार्थना करें? हम लोग भी नृत्य कर रहे हैं। कैसा नृत्य कर रहे हैं? चैतन्य चरितामृत में बताया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। हम जो जीव आत्मा है एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में नृत्य कर रहे हैं। शमशान घाट की तरफ जाते हैं, जन्म से लेके शमशान घाट तक। गर्भ में जन्म होता है, फिर शमशान में जाते हैं, गर्भ में जन्म होता है, फिर शमशान में जाते हैं। ये हमारा नृत्य चल रहा है इस 84 लाख योनियों का। तो जब तक हमें गुरु वैष्णवों की कृपा नहीं होगी, जब तक हमें ठाकुर जी की भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग इस संसार की काम वासना में नृत्य करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक शुद्ध प्रार्थना है। क्या? हम यहाँ पे ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में जितने भी प्रकार की संसार की वासनाएं हैं उन सब का क्षय हो, और हमें इस ब्रज की शुद्ध भक्ति में प्रवेश मिले। हरि हरि कबे मोरा हई बे सुदीना, भजी बो श्री राधा कृष्णा हैया प्रेम धीना। ये हमारी प्रार्थना है। हमारे गुरुवर्ग में बताते हैं कि हरि हरि कबे मोरा हई बे सुदीना,
कब ऐसा मेरे जीवन में दिन आएगा, राधा कृष्ण भजीबो, और मैं राधा कृष्ण का भजन करूंगा और क्या होगा, मेरे जो नयन है, मेरे नयनों से आंसू की अश्रुधारा निकलेगी। तो ये हमारी यहाँ पे प्रार्थना है और यही प्रार्थना करके हम इस स्थान को पुनः पुनः प्रणाम करते हैं कि आप हम पे कृपा करें, हम भी किसी तरह किसी जन्म में ब्रजवासियों की तरह भगवान कृष्ण की और श्री जी की सेवा करके अपना जन्म सफल कर सके। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वंदे विश्वंभर पर कमलम, वंदे विश्वंभर पर कमलम, वंदे विश्वंभर पर कमलम, वंदे विश्वंभर पर कमलम, कंदित कलियुग जनमल समलम, कंदित कलियुग जनमल समलम, कंदित कलियुग जनमल समलम, कंदित कलियुग जनमल समलम, वंदे विश्वंभर पर कमलम, वंदे विश्वंभर पर कमलम, सौरभकर्षित निज जन मधुपम, सौरभकर्षित निज जन मधुपम, सौरभकर्षित निज जन मधुपम, सौरभकर्षित निज जन मधुपम, करुणाकान्दित विरह वितापम, करुणाकान्दित विरह वितापम, वंदे विश्वंभर पर कमलम, शिला गुरुदेव की अहेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, बरसाना के अंतर्गत, इस स्थान का नाम है मानगढ़। राधा जी की यहाँ पे बड़ी ही सुंदर लीला हुई है। राधा जी ने यहाँ पे मान किया है। ये मान क्या है? देखो, ये प्रेम की बात है। प्रेम इस जगत में प्रेम नहीं है, प्रेम है उस जगत में। उस जगत के प्रेम की जब छाया इस जगत में पड़ती है तो वो छाया काम के रूप में दिखती है, क्योंकि इस संसार का जो भी प्रेम है वो स्वार्थ है, स्वार्थ के ऊपर निर्धारित है। लेकिन वो जो प्रेम है, उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है। तो प्रेम के आगे जब दशा बढ़ती है, प्रेम के बाद आता है स्नेह, प्रेम के बाद स्नेह से आगे बढ़ते हुए आता है मान। ये मान क्या है? कहते हैं अहेरिव गति प्रेमना। श्रील रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं उज्ज्वल नीलमणि में, अहेरिव गति प्रेमना स्वभाव कुटिलो भवेत। कि जो प्रेम है, प्रेम की गति कैसी है? अहेरिव गति प्रेमना, स्वभाव कुटिल। जो प्रेम है वो बिल्कुल सीधा नहीं है। प्रेम कैसे चलता है? जैसे सांप होता है, सांप कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है। उसी प्रकार से ये जो प्रेम है ये सीधा नहीं चलता, ये ऐसे ऐसे चलता है प्रेम। क्योंकि अगर मानो ये जो प्रेम है, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को बोलते हम तुम्हें प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम नहीं रह जाता। प्रेम कैसा है? बाहर से कुटिल रूप को धारण कर लेता है। अहेरिव स्वभाव कुटिलो भवेत अतो हेतुर अहेतुश्च यूनुर मान उदंचति। और राधा जी का जो मान उदय होता है, बताया दो कारण, एक हेतु और एक अहेतु। हेतु का मतलब है कि कोई ना कोई कारण होता है तब राधा जी को मान होता है, और अहेतु का अर्थ है बिना किसी कारण के ही राधा जी को मान हो जाता है। अब ये जो राधा जी का मान करना है, इस जगत में अगर कोई स्त्री मान करती है तो वो रूठ जाती है। उसका जब स्वार्थ पूर्ण नहीं होता तो अपने स्वार्थ के लिए मान करती है। तो इस जगत का जो मान है, उस जगत का मान एक नहीं है। वहां पे जो राधा जी मान भी करती हैं वो किसके लिए करती हैं? कृष्ण की सेवा के लिए। क्यों? कृष्ण चाहते हैं कि मैं राधा जी के प्रेम में और अधिक से अधिक वशीभूत हो जाऊं। तो कृष्ण को अपने प्रेम में और वश में लेके आने के लिए ही राधा जी मान करती हैं। और ये जो मान की लीला है, कहते हैं गोपी यदि मान करे करे भरसन, वेद स्तुति हईते सही हरे मोर मन। ठाकुर जी चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कहते हैं वेद स्तुति हईते, वेदों की स्तुति मैं नहीं सुनता, वेदों की स्तुति मेरे मन को नहीं हर सकती। गोपी यदि मान करे, लेकिन गोपियां जब मान कर लेती हैं, उनके मान में जब वो मुझे भर्त्सन यानी कि जब मुझे वो गालियां देती है, सही हरे मोर मन, गोपियों की गाली सुन के कृष्ण को ज्यादा आनंद आता है। तो ये मान एक ऐसी लीला है जिसके अंदर राधा जी कृष्ण को अपने वश में कर लेती है। क्योंकि राधा जी का जो प्रेम है वो वाम्य भाव को धारण करता है। वाम्य भाव का अर्थात होता है
वाम्य भाव का मतलब होता है कि एक ऐसा भाव जिसके अंदर कृष्ण जो है वो राधा जी के अधीन हो जाते हैं। कभी भी कृष्ण राधा जी के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते, लेकिन राधा जी कृष्ण के ऊपर बार बार क्रोध करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण राधा जी के उस प्रेम के वशीभूत हैं, वो वाम्य भाव धारण किया हुआ है। तो यहाँ पे राधा जी का कभी कभी मान होता है बिना हेतु के। बिना हेतु के कैसे? आज श्याम सुंदर श्री जी से मिलने के लिए आए, तो श्री जी ने अपने ही छवि को श्याम सुंदर के वक्षस्थल पे प्रतिबिंब के रूप में देखा और श्री जी ने मान कर लिया। बोले, अरे तुम कैसे हो, कैसे नागर हो, इतने कपटी हो कि आज मुझसे मिलने के लिए आए हो तो अपने वक्षस्थल पे किसी और गोपी को धारण करके आए हो। तो भैया ये तो कोई हेतु ही नहीं है मान का। अब कृष्ण बोलते हैं, भैया ये कोई कारण है क्या? ये जो तुम कोई और गोपी देख रहे हो, ये कोई और गोपी नहीं, तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। बोले, नहीं नहीं, जाओ, हमने तुमसे बात ही नहीं करनी। अब कृष्ण राधा जी को समझाना भी जाए तो राधा जी कृष्ण को निषेध करती है कि हमने तुमसे बात ही नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। तो ये होता है अहेतु के, यानी कि राधा जी कृष्ण से मान कर लेती है बिना हेतु के। अब जो हेतु वाला मान है 3 प्रकार से होता है, देख के, सुन के और अनुमान लगा के। कैसे? तो देख के मान कैसे होता है, इसको बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। श्याम सुंदर राधा जी से मिलने के लिए आ रहे हैं और राधा जी अपने कुंज में इंतजार कर रही है कृष्ण का। अब रास्ते में ही चंद्रावली की एक सखी कृष्ण को मिल गई और कृष्ण को बोली कि जल्दी चलो चंद्रावली के कुंज में, चंद्रावली जो है आपके विरह में बड़ी ही व्याकुल हो चुकी है। और किसी प्रकार से कृष्ण को पकड़ के चंद्रावली के कुंज में ले गई। अब कृष्ण जब चंद्रावली के कुंज में पहुंचे हैं तो वहां पे उनके साथ हास परिहास करते करते उनको पता ही नहीं चला कि कब संध्या आ गई। अब उतने में ही राधा जी की एक मैना है, सुख सारी, राधा जी के पास एक सारी है। तो ये सारी उड़ते उड़ते जा रही थी और उसने देखा कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, चंद्रावली के कुंज में बैठे हैं। और उस सारी ने आके राधा जी को बता दिया कि देखो कृष्ण तो चंद्रावली के कुंज में है। अब कृष्ण संध्या के समय जब राधा जी से मिलने के लिए पहुंचे तो राधा जी ने कृष्ण से मान कर लिया। बोली कि जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि राधा जी ने पहले ही सुन लिया था कि कृष्ण का विलंब का कारण है कि वो चंद्रावली के कुंज में चले गए। तो ये मान होता है सुन के। अब देख के मान कैसे होता है बताया। देख के मान होता है जब रास हो रहा था, उस रास लीला के समय कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन सारी गोपियां ये सोच रही हैं कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं और अन्य किसी गोपी के साथ नहीं कर रहे। इस कारण से सब गोपियों के अंदर एक सौभाग्य का मद प्रकट हो गया। सब गोपियों के अंदर एक अहंकार आ गया। किस चीज का? सौभाग्य का मद, कि हाँ, मद में आ गई कि हमारा कितना सौभाग्य है, 100 करोड़ गोपियों को छोड़ के कृष्ण केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण की चतुराई राधा जी के सामने नहीं चल सकती। राधा जी ने देख लिया। राधा जी ने देखा कृष्ण जो ये नृत्य कर रहे हैं ये तो सब गोपियों के साथ कर रहे हैं। वहां पे कृष्ण ने 100 करोड़ रूप धारण नहीं करे, इतनी तीव्र गति से नृत्य किया कि सब गोपी को ऐसे लग रहा था कृष्ण मेरे साथ ही हैं। जैसे अगर हम अपने हाथ में लेके, जिस प्रकार से अगर हम अपने हाथ में एक जलती हुई रस्सी लें और उसको गोल घुमाएं तो ऐसे लगेगा चारों तरफ ही रस्सी घूम रही है। अब राधा जी के सामने कृष्ण की चतुराई तो चलनी नहीं है। राधा जी ने वहां पे कृष्ण से मान कर लिया और राधा जी उस रास मंडल को छोड़ के चली गई। कृष्ण कह रहे हैं तू बिना कहाँ रास रे, कि राधा जी के बिना तो रास ही नहीं हो सकता। और कृष्ण ने भी उन 100 करोड़ गोपियों को छोड़ दिया और वो राधा जी के पीछे चल पड़े। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, साधारण प्रेम देखी सर्वत्र समता, राधा कुटिल प्रेम हैल वामता, कि राधा जी का जो प्रेम है वो कुटिल रूप धारण करके भाव से वाम्य भाव को धारण करता है। क्रोध करी रास छाड़ी गेला मान करी, तो राधा जी के वाम्य भाव ने क्या किया, क्रोध करके उस रास को छोड़ दिया। तो ये हो गया देख के मान। और एक मान होता है जिसमें अनुमान कर लिया जाता है। राधा जी अनुमान कर लेती हैं और कृष्ण से फिर मान कर लेती हैं। कैसे? जब कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए आ रहे थे वन से होते हुए, तो रास्ते में कुछ वन के कांटे थे जो कृष्ण के वस्त्र पे लग गए। अब उस कारण से जो कृष्ण का वस्त्र है वो अस्त व्यस्त हो गया। अब राधा जी ने अनुमान कर लिया कि ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जो है किसी अन्य गोपी के कुंज से होके आ रहे हैं। तो ये अनुमान से राधा जी मान कर लेती हैं। तो ये देख के, सुन के और अनुमान करके राधा जी का मान होता है। तो ये जो मंदिर है राधा जी का मानगढ़, ये मंदिर बिल्कुल एक पहाड़ी की चोटी पे है। अब जब राधा जी ने यहाँ पे मान कर लिया, कृष्ण नीचे खड़े हैं। कृष्ण
वहाँ से ललिता सखी को भेजते हैं। ललिता सखी ऊपर आती है तो राधा जी उनको पुनः नीचे भेज देती है। फिर कृष्ण उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर ललिता सखी ऊपर आती है विशाखा के साथ, फिर राधा जी उनको नीचे भेज देती हैं। करते करते ललिता विशाखा ने राधा जी को बोला कि देखो यहाँ से तुम नीचे भेज देती हो और कृष्ण प्रार्थना करके ऊपर भेज देते हैं, कब तक ऐसा चलता रहेगा? हम कोई गेंद थोड़ी ना है ऊपर नीचे करती रहेंगी, अब अपने मान को आप भंग करो। तो राधा जी बोलती हैं कृष्ण के पैर में क्या मेहंदी लगी हुई है, वो खुद ऊपर नहीं आ सकते। तो राधा जी ऐसे वामे भाव से कृष्ण को अपने प्रेम के वश में कर लेती हैं। श्रीमद् भागवतम में तो गोपियां कृष्ण को गाली देती हैं। क्या कहती हैं? भ्रमर गीत के अंदर राधा जी बोलती हैं मृगायुर इव कपिंद्रम विव्यदे लुब्ध धर्मा। कह रही हैं कि भैया तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था, तुम तो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय जो होते हैं सामने से युद्ध करते हैं, पीछे से युद्ध नहीं करते। और रामलीला के समय तुमने क्या किया? रामलीला के समय जब तुमने बाली के साथ युद्ध किया तो कैसे किया? पीछे से छुप के वार किया। क्यों? तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? तब तुम्हारा धर्म लुप्त हो गया था। और उसके बाद किस लिए किया? एक स्त्री के पीछे तुम काम में आतुर थे तभी तो किया। तो कृष्ण जो है वहाँ पे गोपियों की इन गालियों को भी सुनते हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाते। कहते हैं कि जो भय है, भय का उद्गम स्नेह के बिना नहीं होता। जहाँ पे स्नेह है वहीं पे तो भय होता है। हमें अपने बच्चों से स्नेह है तभी वहाँ पे भय का प्रकट होता है। कह रहे हैं उसी प्रकार से जितना ऊंचा प्रेम होगा उसका मान भी उतना ऊंचा होगा। जैसे जैसे राधा जी का मान बढ़ता रहता है, बरसाना से ये जो मानगढ़ ऊपर की तरफ है, मान बढ़ते बढ़ते राधा जी एक एक कदम ऊपर आती रही और कृष्ण जो है राधा जी के मान को भंग करने की जितना चेष्टा करते हैं, राधा जी का मान उतना ही बढ़ जाता है। करते करते राधा जी का मान मानो एक पहाड़ की शिखर पे पहुंच गया और राधा जी यहाँ पे आके विराजमान हो गई और कृष्ण उस मान को तोड़ नहीं पाए। फिर जो विशाखा जी हैं, विशाखा जी ने कृष्ण को एक श्यामा की सखी का रूप धारण करवाया और कृष्ण को यहाँ पे लेके आई और बोली कि देखो ये मेरे गांव की सखी है और बड़ा ही सुंदर गीत गाती है। और कृष्ण श्यामा सखी के रूप में राधा जी को बड़ा ही सुंदर यहाँ पे गीत सुनाया। उस गीत को सुनने के बाद राधा जी ने जैसे ही कृष्ण का आलिंगन किया, आलिंगन करते ही राधा जी समझ गई ये तो और कोई नहीं मेरे श्याम सुंदर है, और फिर राधा जी का मान टूट गया। तो ये बड़ी ही सुंदर लीला है राधा जी की, मान की लीला, जो यहाँ पे प्रकाशित हुई है मानगढ़ पे। शिला गुरुदेव की अहेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, इस स्थान का नाम है वृषभानुपुर के अंतर्गत बरसाना जी का मंदिर, यानी कि श्री जी का मंदिर। ये है वृषभानुगढ़। जैसे यहाँ पे 4 ब्रह्मा जी के मुख हैं, एक हो गया दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और वृषभानुगढ़। तो यहाँ पे ही श्री जी का मंदिर है पीछे, जहाँ पे राधा जी की बड़े ही सुंदर दर्शन है। तो यहाँ पे हम कुछ राधा जी की महिमा का श्रवण करते हैं। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। एक एक शब्द का अर्थ लेते हैं। देवी बोला, राधा जी के लिए शब्द है देवी। देवी का अर्थ क्या होता है? 2 अर्थ। एक तो देवी का अर्थ हुआ परम सुंदरी, जो कि परम सुंदरी है उसको बोलते हैं देवी। तो राधा जी का सौंदर्य कैसा है, एक उपमा के उदाहरण से समझाते हैं। उपमा दी है कि इस जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं, अगर उन सबके सौंदर्य को जोड़ दिया जाए और उसको 100 से गुणा कर दिया जाए, उतना सौंदर्य है स्वर्ग की अप्सराओं का। और स्वर्ग की सारी अप्सराओं का सौंदर्य जोड़ दिया जाए, उससे भी ज़्यादा सौंदर्य है स्वर्ग में जो इंद्र की पत्नी है सची देवी का। स्वर्ग की सारी अप्सराओं का सची देवी का सौंदर्य अगर जोड़ दिया जाए, उसको 100 से गुणा कर दिया जाए, उतना सौंदर्य है ब्रह्मा की, वहाँ पे ब्रह्मलोक में सरस्वती जी का। फिर बताया कि ब्रह्मलोक में जितनी भी स्त्रियां हैं, नारियां हैं, उन सब के सौंदर्य को, सरस्वती के सौंदर्य को जोड़ के 100 से गुणा कर दिया जाए, उससे भी ज़्यादा सौंदर्य है कैलाश पर्वत में पार्वती जी का। फिर पार्वती जी के यहाँ पे उनकी बहुत सारी सखियां हैं, उन सब की सखियों के सौंदर्य को जोड़ के, पार्वती जी के सौंदर्य को, सरस्वती के और सची के सौंदर्य को जोड़ के अगर 100 से गुणा कर दिया जाए, उससे भी ज़्यादा सौंदर्य है लक्ष्मी का। वैकुंठ में कितनी लक्ष्मी है? वैकुंठ में कोटि कोटि लक्ष्मियां हैं। वैकुंठ की जितनी लक्ष्मियां हैं, उनके सौंदर्य को भी अगर जोड़ दिया जाए और उसको 100 से गुणा कर दिया जाए, उससे भी ज़्यादा सौंदर्य किसका होगा? बताया सीता जी का। फिर कह रहे हैं कि सीता जी के सौंदर्य के आगे अगर लक्ष्मी जी का, सीता जी का सौंदर्य जोड़ के उसको भी 100 से गुणा कर दें, उससे भी ज़्यादा सौंदर्य किसका है? द्वारका की पटरानियों का। फिर द्वारका की 16,108 पटरानियों के सबके सौंदर्य को जोड़ दिया जाए और उसको 100 से गुणा कर दिया जाए, उससे भी ज़्यादा सौंदर्य है ब्रज की किसी एक गोपी का। फिर ब्रज की सारी गोपियों के सौंदर्य को अगर जोड़ दें और उसको भी
बताया उसको फिर कितने से गुणा करना पड़ेगा? 100 से भी नहीं, 1000 से भी नहीं, लाख से भी नहीं, करोड़ से भी नहीं, उसको आप जितना मर्जी गुणा करते रहो अनंत से, तब भी ब्रज की सारी गोपियों का सौंदर्य मिलके भी राधा जी के सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकता। उससे भी ज़्यादा अधिक सौंदर्य है राधा जी का। तो बताया राधा जी का सौंदर्य कैसा है कि सौंदर्य को भी सौंदर्य प्रदान करने वाला ही राधा जी का सौंदर्य है, इसलिए बोला देवी। देवी का दूसरा अर्थ क्या है? कृष्ण क्रीडार वसती नगरी, जो कृष्ण की क्रीड़ा में वसती नगरी, यानी कि जो कृष्ण को क्रीड़ा कराती है वो है देवी। कृष्ण की जब क्रीड़ा करने की इच्छा होती है तो उनको किसका सहारा लेना पड़ता है? देवी का, यानी कि राधा जी का। देवी कृष्णमयी। कृष्णमयी का अर्थ क्या है? कृष्णमयी का अर्थ है कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, यानी कि जो राधा जी है वो पूर्ण कृष्णमयी है। कृष्ण उनके भीतर भी है और बाहर भी है, और जहाँ जहाँ नेत्र पड़े, जहाँ जहाँ नेत्र पड़ते हैं वहीं पे ही कृष्ण की स्फूर्ति होती है। इसलिए बताया कि वो कैसी है? पूर्ण कृष्णमयी है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका। अब ये राधिका नाम क्यों है? बताया कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने व्याखने। कह रहे हैं कृष्ण वांछा पूर्ति रूप, कृष्ण की जो वांछाएं हैं, कृष्ण जगत में सबकी वांछा पूर्ण करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी अभिलाषा ठाकुर जी के पास लेके आता है तो ठाकुर जी उसकी अभिलाषा को पूर्ण करते हैं, लेकिन कृष्ण की वांछा को कौन पूर्ण करता है? बताया राधिका। राधा जी कैसी है? जो कृष्ण की वांछा को भी पूर्ण करती है। कृष्ण आराधने, वो कृष्ण की आराधना करती है, इसलिए उनका नाम है राधा, जो कृष्ण की आराधना करे। आराधना कैसे करती है? कृष्ण की इच्छाओं को पूरी करके ही वो कृष्ण की आराधना करती है। अतएव राधिका नाम पुराणे व्याख्याने, इसलिए राधा जी का जो नाम है पुराणों में बताया राधा, राधिके पर देवता। और आप कैसी हैं? पर देवता। राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी। अब यहाँ पे सर्व लक्ष्मीमयी का अर्थ क्या है? सर्व लक्ष्मी गण शोभा हई जहाँ हईते, यानी कि जितनी भी लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में, कोटि कोटि लक्ष्मियां हैं जो भगवान नारायण की सेवा करती है। तो बताया सर्व लक्ष्मी गणेर, जितनी भी लक्ष्मी है उन सब की शोभा है जहाँ हईते। सारी लक्ष्मियों की जो शोभा है वो राधा जी से ही है। मानो राधा जी ही मूल लक्ष्मी है, सर्व लक्ष्मीमयी, और सारी लक्ष्मियों की शोभा जो है राधा जी से ही प्रकाशित होती है। और लक्ष्मी का दूसरा अर्थ क्या है? भगवान को भगवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान के अंदर 6 भग हैं। वेद व्यास जी बताते हैं जिसके अंदर 6 भग हैं वो ही भगवान है, और वो 6 भग पूर्ण मात्रा में होने चाहिए। क्या? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और विराग्य। तो भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान की जो शक्ति है, भगवान का सौंदर्य श्री जो है, और भगवान का ज्ञान और जो विराग्य है, अगर भगवान में ये जो 6 चीज़ें हैं, इन 6 भग का, इन 6 ऐश्वर्य का जो स्रोत है वो कौन है? वो राधा जी है। तो राधा जी ही है जो भगवान को भगवत्ता प्रदान करती है। मानो क्यों? गुरुजी बोलते थे कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म तभी है जब तक राधा जी उनके साथ हैं। अगर राधा जी नहीं है तब वो पूर्ण ब्रह्म नहीं कहलाएंगे। सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति, सर्वकांति का अर्थात बताया जगत मोहन कृष्ण तार मोहिनी पर ठकुरानी, कि पूरे जगत को मोहित करते हैं कृष्ण, इसलिए उनका एक नाम हो गया मदन मोहन। लेकिन कृष्ण को भी क्या कोई मोहित कर सकता है? बोले हाँ। कृष्ण को मोहित कौन करता है? राधा जी करते हैं, इसलिए बोला परा ठकुरानी। इसलिए राधा जी जो है वो सबकी ठकुरानी है, यहाँ तक कि कृष्ण की भी जो ठकुरानी है वो है राधा रानी। इसलिए हमारे गुरुदेव एक बात बोलते थे, जब शिला एसी स्वामी प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार करने गए, वहाँ पे उन्होंने बताया कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण भगवत्ता की चरम सीमा है। यद्यपि ये बात परम सत्य है, लेकिन गुरुदेव बोले कि एक सत्य और भी है इसके आगे। वो क्या है? वो हम आपको बताएंगे। गुरुजी बोले कि वो मैं बताऊंगा। वो ये है कि कृष्ण भगवत्ता की चरम सीमा होने पर भी जब राधा जी के सामने वो आते हैं वो अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं, और राधा जी के पास क्या करते हैं? अपने हाथ जोड़ते हैं, राधा जी के पास काकू वाणी करते हैं, और जब राधा जी मान कर लेती हैं, उनका मान भंग नहीं होता, तो कृष्ण अपने मस्तक को भी राधा जी के चरणों में क्या करते हैं? झुकाते हैं। तो कृष्ण की भी जो ठकुरानी है वो कौन है? बताया राधा ठकुरानी। इसलिए ब्रज में राधा जी को बोलते हैं राधा रानी। कोई भी यहाँ पे कृष्ण को राजा नहीं बोलता, लेकिन राधा जी को सब रानी बोलते हैं, क्योंकि ब्रज की जो रानी है वो है राधा रानी, और कृष्ण भी ब्रज की राधा रानी के वश में ही होके रहते हैं, क्योंकि प्रजा जो होती है वो राजा और रानी के वश में रहती है। तो कृष्ण भी राधा रानी के अनुगत्य स्वीकार करते हैं। तो राधा जी को हम कैसे समझेंगे? एक और उदाहरण दिया चैतन्य चरितामृत में, कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण शक्तिमान,
दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण, मृग मद तार गंध जैचे अविच्छेद, अग्नि ज्वाला ते कबू नहीं भेद। कह रहे हैं कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण शक्तिमान। कृष्ण है शक्तिमान और उनकी जो शक्ति है वो है राधा जी। और शास्त्र बोलते हैं शक्तिर शक्तिमान अभेदा, शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। तो राधा जी कृष्ण की ही शक्ति है। फिर उदाहरण क्या दिया, अग्नि ज्वाला थे जैसे कबू नहीं भेद, जैसे अग्नि और उसकी ज्वाला में कोई भेद नहीं है। क्या कोई बोले कि भैया सूर्य में से उसके ताप को अलग कर दो, तो क्या वो संभव है? सूर्य उसकी शक्ति ही उसका ताप है। उसी प्रकार से अग्नि और उसकी ज्वाला में कभी भेद नहीं है। मृगमद, मृगमद यानी कि जो हिरण होता है, हिरण की जो मृग होती है उसमें से जो गंध निकलती है, उसकी गंध और मृग को अलग नहीं कर सकते। वो उसका अंदर स्वरूप उसके धर्म में है, उसकी वो गंध प्रकाशित होना। उसी प्रकार से राधा जी कृष्ण की पूर्ण शक्ति है। तो बताया कि राधा जी कृष्ण की पूर्ण शक्ति है और कृष्ण शक्तिमान है, और शक्ति से शक्तिमान को कभी हम अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे राधा जी के महल में हम प्रार्थना क्या करें? हमारी यहाँ पे प्रार्थना है, किशोरी इतना तो दीजो, लाडली इतना तो दीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। कि राधा जी सारा जग जंजाल छूट जाए। ये जो संसार है ये कैसा है? एक मकड़ी के जाल के समान है, जिसमें हम फंसते फंसते कोटि कोटि जन्म हमारे बर्बाद हो गए और आज तक हम इस जाल से निकल नहीं पा रहे। राधा जी आप हमें बरसाना में वास दीजिए और ये जो हमारा संसार का जाल है इसको ख़त्म कीजिए। अब वास करके हम करेंगे क्या? राधे राधे रटू निरंतर, तेरे ही गुण गाऊं, प्यारी तेरे ही गुण गाए, तेरी ही हो जाऊं। यहाँ पे रह के हम दिन रात राधे राधे का नाम रटेंगे और राधे राधे रटते रटते राधे हम तेरी ही हो जाएंगे और हमें तेरे से और कुछ नहीं चाहिए है। यहीं बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीला गुरुदेव की एतु की कृपा से बरसाना परिक्रमा के अंतर्गत जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, इस स्थान का नाम है रंगीली गली। यहाँ पे बड़ा ही सुंदर राधा और कृष्ण की होली लीला हुई है। तो ये होली लीला क्या है, इसको हम श्रवण करते हैं। इसको गोपाल चंपू में श्रील जीव गोस्वामी जी ने इस लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण जो है, अब आज होली का दिन आ चुका है, होली लीला खेलने के लिए कृष्ण जो है अपने सारे सखाओं के साथ प्रस्तुत होते हैं और इधर गोपियाँ और राधा जी सब प्रस्तुत होती है इस होली लीला को संपन्न करने के लिए। तो जो राधा जी हैं, राधा जी अपनी सारी सखियों के साथ अपना सारा यूथ लेके खड़ी है इस होली लीला। अब कृष्ण और इस तरफ गोपियों के बीच में बड़ा ही सुंदर होली की लीला होगी। तो राधा जी क्या करती हैं? राधा जी की लाखों लाखों सखियां हैं, उस तरफ कृष्ण खड़े हैं सखाओं के साथ। राधा जी की एक सखी राधा जी के लिए बड़ा ही सुंदर एक आसन लेके आती है रत्नों का। राधा जी उस आसन पे बैठ जाती है। अब कृष्ण अपने सखाओं को बोलते हैं, अरे ये क्या, राधा जी आसन पे बैठी है ऊंची और मैं नीचे खड़ा हूँ, मेरे लिए भी क्या लेके आया जाए? आसन लेके आया जाए। तो फिर कृष्ण के जो सखा है कृष्ण के लिए भी बड़ा सुंदर आसन लेके आते हैं, कृष्ण भी उस आसन पे बैठ जाते हैं। अब राधा जी की एक सखी क्या करती है? राधा जी के सर के ऊपर छत्र धारण कर लेती है। कृष्ण अपने सखा को बोलते हैं, भैया मेरा छत्र कहाँ है, मेरा छत्र भी लेके आओ। तो कृष्ण के सखा कृष्ण के ऊपर छत्र धारण कर लेते हैं। उसके बाद राधा जी की सखियाँ राधा जी को क्या करती हैं? चामर, कोई उनको मोर पंख, कोई राधा जी को चामर डुलाता है, कोई राधा जी को बड़ा ही सुंदर पंखा झुलाता है। तो कृष्ण के सखा भी क्या करते हैं? कृष्ण को मोर पंख से, चामर से और पंख से उनकी सेवा करने लग जाते हैं। अब राधा जी की जो सखियाँ हैं राधा जी की बड़ा ही गुणगान गाती है और राधा जी की महिमा गाना शुरू करती है। इधर कृष्ण के जो सखा है वो भी कृष्ण की महिमा गाना शुरू करते हैं। अब दोनों तरफ यूथ है, एक तरफ गोपियों का, एक तरफ गोपों का, और अभी दोनों में आपस में बड़ी ही होली की लीला ये संपन्न होगी। तो ये जो रंगीली गली है, आज भी हर साल ब्रज में जो नंदगांव और बरसाना की जो होली खेली जाती है इसी रंगीली गली में ही खेली जाती है। अब राधा जी अपनी एक द्युति को भेजती है, वो संदेश लेके पहुंचती है कृष्ण के उस पक्ष में। तो जो राधा जी की द्युति है वो आके समझाती है कि देखो राधा जी के सामने कोई छत्र धारण नहीं कर सकता, और राधा जी के सामने तो क्या पूरे ब्रज में ही किसी को अधिकार नहीं है छत्र धारण करने का, क्योंकि जो यहाँ की रानी है वो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। इसलिए आप इस छत्र को त्याग दीजिए, नहीं तो युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाइए। तो जो मधुमंगल है वो बड़ी तेज तेज की हंसना शुरू करता है। तो कृष्ण जब देखते हैं मधुमंगल हंस रहा है, वो द्युति बोलती है कृष्ण को, अरे ये तेरा सखा बहरा है क्या, इसको समझ में नहीं आती। अब मधुमंगल बड़ा क्रोधित हो जाते हैं। मधुमंगल कहते हैं, अब हम क्या डरते हैं युद्ध से, हमें कोई युद्ध से डर नहीं है, जाओ अपनी स्वामिनी को बोल दो युद्ध के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं। और तुम कैसी गोपियाँ हो, तुम कपट गोपियाँ हो। क्यों? क्योंकि जो स्त्री होती है, स्त्री कभी भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करती।
स्त्रियों का जो अलंकार है वो क्या होता है, बताया वो तो फूल होते हैं, और तुमने क्या धारण किया हुआ है, अस्त्र धारण करे हुए हैं, तो तुम सब कपट गोपियां हो, इसलिए हम तुमसे युद्ध से डरती नहीं है। तो वो सखी समझाती है कि देखो कृष्ण, तुम्हारे जो सखा हैं वो तो बड़े अल्प बुद्धि वाले हैं, और तुम्हारे में तो कुछ बुद्धि है, तुम अभी भी समझ लो और युद्ध मत करो, इनकी बातों में मत आओ। तो जो मधुमंगल है और क्रोधित हो जाते हैं। मधुमंगल बोलते हैं कृष्ण आप इसको बंदी बना के रखो जब तक मैं नहीं आ जाता, और मैं जाके सखियों को अब शांति दूत मैं बन के आता हूँ। तो वो बड़ा हंसने शुरू करती है सखी, कहती है देखा तुम्हें अपने मालिक पे भरोसा ही नहीं है, मैं निडर होके एक स्त्री होके अकेली तुम्हारे पुरुषों के बीच में आ गई, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन तुझे डर लगता है राधा जी के पक्ष में जाने से, इसलिए तू कहता है कि मुझे बंदी बना लो। तो यही तो बात है, जो मालिक होता है स्वामी के गुण उसके सेवक में आते ही हैं। तेरा स्वामी कैसा है, डरपोक, इसलिए तू भी डरपोक, और मेरी स्वामिनी कैसी है, निडर, इसलिए मैं भी निडर हूँ। मुझे तो पूरा विश्वास है अपनी स्वामिनी पे, और तेरे को तो विश्वास भी नहीं है अपने इस स्वामी पे। तो वहाँ पे जो कृष्ण के सखा हैं उसको बोल देते हैं कि तुम रुको जब तक मधुमंगल नहीं आ सकते। मधुमंगल जाते हैं राधा जी के पास, और वहाँ पे जाके क्या करते हैं, पूरी बात ही बदल देते हैं। कहते हैं देखो तुम्हारे यहाँ से एक द्युति आई है, और वो बोलती है कि तुम गोपियाँ हम गोप से शादी करना चाहती हो, कृष्ण से शादी करना चाहती हो। तो कृष्ण तो भैया गोपियों से शादी करेंगे नहीं, कृष्ण ने तो पहले ही मना कर दिया है। हाँ, अगर तुम कहो तो हम कोई और गोप ढूंढ के उन गोपियों की तुम्हारी शादी करा सकते हैं। ललिता विशाखा इसको सुनते ही बड़ी क्रोधित हो जाती है, कहती है अरे हम कृष्ण को तुझसे अच्छा जानते हैं, कृष्ण कभी ऐसे वचन बोल ही नहीं सकते। निश्चित रूप से इसने हमारी जो सखी वहाँ पे गई है उसको बंदी बना लिया है, अब इसको भी तुम बंदी बना लो। तो राधा जी की जो दासियाँ हैं उनके कुछ बड़े छोटे छोटे पुत्र हैं, बालक हैं, उन बालकों को बुलाया और मधुमंगल को बंदी बना के एक सखी वेश सजा दिया, मधुमंगल को मानो गोपी बना दिया। मधुमंगल अब गोपी बन चुके हैं, और उसके बाद उसको बिल्कुल अपने सबसे आगे खड़ा कर दिया सेनापति के रूप में। अब जब मधुमंगल को आगे खड़ा कर दिया तो उधर कृष्ण के सखा मधुमंगल को देख के हंसते हुए ताली मार रहे हैं कि देखो देखो इसको तो एक स्त्री सजा दिया, इसको तो गोपी के पूरे वस्त्र बना दिए हैं, पूरे अलंकार सजा दिए हैं गोपियों के, और बड़ा हंस रहे हैं। अब उतने में ही फिर कृष्ण के सखा क्या करते हैं, कृष्ण के जो दास हैं उनकी भी छोटी छोटी कन्याएं हैं, उनको बुला के इस सखी को अब गोप बना देते हैं, और इसको भी अपना सेनापति के रूप में सबसे आगे खड़ा कर देते हैं। अब एक तरफ मधुमंगल खड़े हैं गोपी बन के, और एक तरफ राधा जी की सखी खड़ी है गोप बन के, और गोपियां बड़ा हंस रही है। ये बड़ी ही प्रेम की सुंदर लीलाएं हैं। अब उसके बाद दोनों फिर आपस में क्या करते हैं, दोनों बोलते हैं कि चलो अब युद्ध हो जाए। तो दोनों एक तरफ से भागते हैं, इधर से गोपियां इधर से गोप, और उनके बीच में फिर बड़ा ही सुंदर प्रेम का युद्ध होता है। कैसा युद्ध होता है बताया, इसमें अस्त्र क्या है बताया, होली की लीला में अस्त्र है पिचकारियां, जल, रंग, गुलाल, और राधा जी के जो दो नयन हैं मानो वो दो नयन ही दो बाण हैं। राधा जी की जो भ्रूकुटी है मानो वो क्या है, वो धनुष का कार्य कर रही है। राधा जी के जो कर्ण में कुंडल है वो दो कुंडल मानो दो चक्र का कार्य कर रहे हैं। राधा जी के जो केश है मानो वो केश पाश का कार्य, अस्त्र का कार्य कर रहे हैं। राधा जी की जो नासिका है, कहते हैं राधा जी की नासिका मानो एक छुरी का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर उन गोपियों और कृष्ण के अंदर फिर ये होली की लीला हुई है, जिसके अंदर कहते हैं ये रंग कैसा है, ये रंग ऐसा है जो एक बारी चढ़ जाए तो कभी उतरता नहीं है। यह है श्याम रूपी रंग, यानी कि कृष्ण भक्ति का रंग। इस जगत की जो होली है वो कैसा है, आज रंग चढ़ता है कल उतर जाता है, वो वास्तविक में होली नहीं है। वास्तविक होली तो ब्रज की होली है, जिसको एक बारी ये रंग चढ़ जाए, उतराए ना उतरे, फिर उतरने से भी वो उतरता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि देखो जो राधा जी हैं, राधा जी जो है, कृष्ण राधा जी को बोलते हैं कि देखो राधे तुम अंदर से काली हो, मैं बाहर से काला हूँ लेकिन अंदर से गोरा हूँ। कैसे, क्योंकि राधा जी बाहर से तो गोरी है लेकिन अंदर से वो कृष्ण का चिंतन करती हैं, तो उनके मन में बैठे हैं कृष्ण, और कृष्ण है श्याम वर्ण के। और कृष्ण कहते हैं राधे मैं निरंतर तुम्हारा चिंतन करता हूँ, इसलिए मैं अंदर से कैसा हूँ, मैं अंदर से गोरा हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में तुम बैठी हो। अब राधा जी कृष्ण, राधा जी के अंदर बाहर दोनों कृष्ण है, अंदर तो कृष्ण है, बाहर कैसे, राधा जी नील वसन परिधान, राधा जी नील वस्त्र धारण करती है। क्यों, ये जो नील वस्त्र है ये कृष्ण की अंग कांति है। तो राधा जी कृष्ण की अंग कांति यानी कि कृष्ण का जो वर्ण है श्याम वर्ण, उसी श्याम वर्ण की ही वस्त्रों को धारण करती है। तो मानो बाहर भी श्याम की स्फूर्ति और अंदर भी श्याम का ही स्फूर्ति होती है। और जो कृष्ण है, कृष्ण अंदर तो राधा जी को अपने हृदय में धारण करते हैं और बाहर क्या करते हैं,
पीत वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि पीला वस्त्र धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि पीला रंग जो है वो राधा जी का रंग है, राधा जी का गौर वर्ण है, तो वही गौर वर्ण के जो वस्त्र हैं कृष्ण धारण करते हैं। तो ये रंग हमें चाहिए। कौन सा रंग? हमें कृष्ण भक्ति रूपी रंग चाहिए। जब तक हमें कृष्ण भक्ति रूपी रंग नहीं मिलेगा, इस संसार का रंग तो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। वो रंग कैसा है? वो रंग है दुख प्रदान करने वाला। कैसा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो इस संसार के जो गंदे रंग हमारे ऊपर चढ़े पड़े हैं, जो हमें 84 लाख योनि में भ्रमण कराते रहते हैं। कबू स्वर्ग उठाए, कबू नरक डुबाए, कभी स्वर्ग में उठा देते हैं तो कभी नरक में डुबा देते हैं। कबू राजा, कबू प्रजा, कबू शूद्र, कभी कीट। हम इस 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहते हैं क्योंकि ये काम क्रोध रूपी रंग हमारे ऊपर चढ़े हैं। तो जब हम ब्रज रज में आते हैं, इस रज से हम क्या प्रार्थना करते हैं? हम इस रज से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर ये ब्रज रंग चढ़ जाए। जिसके ऊपर ब्रज का रंग चढ़ जाता है, उसी को ही फिर ठाकुर जी की उन लीलाओं के दर्शन होते हैं और वो ही ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। होगा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शिला गुरुदेव की एतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, बरसाना परिक्रमा के अंतर्गत इस स्थान का नाम है पीली पोखर, या इसका दूसरा नाम है प्रिया कुंड। पीली पोखर क्यों? यहाँ पे बड़े ही सुंदर सुंदर पीलू फल थे, तो राधा जी यहीं पे आके उन पीलू फलों को चयन करती थी और अपनी सब सखियों के साथ उस पीलू फल का आस्वादन करती थी। इसलिए इस स्थान का नाम हो गया पीली पोखर। इसको प्रिया कुंड भी बोलते हैं। यहाँ की एक बड़ी ही सुंदर लीला का वर्णन आता है। राधा जी को दुर्वासा ऋषि से एक वरदान मिला हुआ है कि राधा जी के हाथ का बना हुआ पकवान जो भी खाएगा वो उसकी दीर्घ आयु हो जाएगी। तो इस कारण से यशोदा मैया राधा जी को यहाँ से नंदगांव बुलाती है रोज रसोई बनाने के लिए, और राधा जी यहाँ से नंदगांव जाती है रोज ठाकुर जी के लिए रसोई बनाने के लिए। तो एक दिन जब राधा जी रसोई बनाने के लिए पहुंची है नंदगांव में, तो यशोदा मैया के मन में इच्छा हुआ कि मैं राधा जी को ही अपनी बहू के रूप में स्वीकार करूंगी। इसलिए राधा जी के हाथ में और उनके पैरों में हल्दी लगा दिया। हल्दी लगाने का तात्पर्य है कि हाँ, कि अब तुम हमारे यहाँ पे क्या होगी? बहू के रूप में आओगी, कृष्ण की दुल्हन बन के। राधा जी के हाथ में और पैर में जब यशोदा मैया ने हल्दी लगा दी, अब राधा जी जैसे ही नंदगांव से बरसाना पहुंची है, तो बिल्कुल बरसाना की सीमा पे ही ये स्थान है पीली पोखर। तो राधा जी सोच रही है कि मैं जब ब्रज में प्रवेश करूंगी अपने बरसाना गांव में, तो सब लोग पूछेंगे ये हल्दी क्यों लगी है, तो क्या उत्तर देंगी? तो राधा जी ने इसी पोखर में, इसी कुंड में अपने हाथ और अपने चरण यहाँ पे धोए हैं, इसलिए स्थान का नाम हो गया पीली पोखर। क्यों? देखो, ये जो स्थान है पीली पोखर, जो राधा और कृष्ण है, ब्रज में राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। गोपियों का विवाह अन्य किसी और अन्य गोप से हुआ है, और कृष्ण जो है गोपियों के साथ उस परकीय रस का आस्वादन करते हैं। दो प्रकार का रस होता है, एक है स्वकीय रस, एक है परकीय रस। स्वकीय रस वो है जिसमें राधा कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ है, और परकीय रस वो है जिसमें गोपियों की शादी अन्यत्र किसी अन्य गोप से हुई है और कृष्ण गोपियों से छुप के मिलते हैं। तो जो ब्रज का सबसे ऊंचा रस है वो ये परकीय रस है। जय जय परकीय रस सर्व रस सार, जितने भी रस हैं उन सब का सार है ये परकीय रस। अब ये जो परकीय रस है, प्रश्न है कि इस जगत, ये जो जगत है, ये जगत उस जगत की छाया है, और छाया हमेशा उल्टी बढ़ती है। जैसे अगर पेड़ है, उस पेड़ की छाया जब नदी पे पड़ेगी तो उसकी जड़ें ऊपर हो जाएंगी, शाखाएं नीचे हो जाएंगी। उसी प्रकार से उस जगत का जो सबसे ऊंचा है, उस जगत का जो सबसे ऊंचा संबंध है परकीय भाव, वही परकीय भाव जब इस जगत में उसकी छाया पड़ती है तो वो इस जगत में सबसे निंदनीय हो जाता है। परकीय भाव जो है इस जगत का नहीं है, वो उस जगत का रस है। क्यों? वहाँ पे जो कृष्ण है और जो गोपियाँ हैं, हम ये समझेंगे वो कौन है। गोपियाँ जो है कृष्ण की अपनी ही शक्ति हैं, तो कृष्ण जो परकीय रस का आस्वादन कर रहे हैं अपनी ही शक्ति से कर रहे हैं, अन्य किसी और गोपी के पास नहीं जा रहे। जैसे ये जो परकीय भाव है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। शिवजी एक ऐसे महापुरुष हैं, महायोगी हैं, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। जब काम शिवजी की तपस्या में बाधा पहुंचाने के लिए आया तो शिवजी ने तीसरे अपने नेत्र खोल के काम को ही भस्म कर दिया। तो क्या शिवजी को कभी काम स्पर्श कर सकता है? शिवजी को कभी काम स्पर्श नहीं कर सकता। वही शिवजी ब्रज में इस परकीय रस का गान करते हैं। और दूसरा उदाहरण किसका दिया? दूसरा उदाहरण दिया ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का। ये चारों कुमारों को बोलो श्राप कहो या वरदान कहो, मिला हुआ है कि ये चारों कभी बड़े नहीं होते, कुमार अवस्था रहती है, 5 साल तक ही रहते हैं। अब ये चारों कुमार भी क्या कर रहे हैं? इस परकीय रस में प्रवेश करने के लिए अनेक स्तुति गा रहे हैं। उन्होंने भी इस परकीय रस के बड़े ही गुण गाए हैं।
अष्ट जो राधा और कृष्ण की जो अष्टकालीन लीला है उसका वर्णन है कुमार संहिता के अंदर। तो इन चारों कुमारों ने राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं का भी वर्णन किया है। फिर एक उदाहरण दिया लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी का मतलब होता है जो हमेशा विवाह के बंधन में बंधी रहे, सूत्र में बंधी रहे, उसको बोलते हैं लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी जी ने भी क्या किया है, प्रार्थना करी है कि कब मुझे ब्रज में इस परकीय रस का आस्वाद कर पाऊंगी, कब मैं कृष्ण के दर्शन कर पाऊंगी। तो ये प्रमाण है श्रीमद् भागवतम। श्री लरना अचर तपो, कह रहे हैं कि श्री लक्ष्मी जी ने अचर तपो, बहुत लंबी तपस्या करी है। किसके लिए? इसी ब्रज में उस परकीय रस को आस्वाद करने के लिए। तो जिसकी वांछा कौन कर रहे हैं? शिव जी कर रहे हैं, चार कुमार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कर रहे हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी कर रही हैं और उद्धव जी कर रहे हैं, वेद व्यास जी कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि कर रहे हैं। तो वो जो रस है वो कैसा है? वो शुद्ध निर्मल रस है, उसके अंदर किसी प्रकार का कुछ दोष नहीं है। और ये जो परकीय रस है ये कैसे आस्वाद होता है? केवल सखियां, जो ब्रज की गोपियां हैं वो ही कृष्ण के साथ इस परकीय रस का आस्वादन कर सकती हैं। ये जो परकीय भाव है ये क्या करता है? रस में और उल्लास को उत्पन्न कर देता है। क्यों? क्योंकि स्वकीय रस में क्या होता है? शादी हो चुकी है, अब शादी होने के कारण पति पत्नी छुप के तो मिलेंगे नहीं। आनंद कब आता है? जब मिलन और विरह, ये जो विरह होता है ये मिलन को और पुष्ट करता है। ये जो रस है उसमें आनंद कब आता है? जब मिलन और विरह दोनों मिल जाते हैं। यानी कि अगर निरंतर ही मिलन है तो उसमें आनंद नहीं है। आनंद तब आता है जब मिलन के बाद विरह आता है, और विरह के बाद क्या होता है? मिलने की इच्छा जो है और बढ़ जाती है, उत्कंठा और बढ़ जाती है। उसके बाद ये जो तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाती है मिलने की, और मिल नहीं सकते। क्यों? सुदुर्लभा, क्योंकि वहाँ पे प्राण प्रियतम और राधा जी जो है आपस में नहीं मिल सकती। तो वहाँ पे क्या हो गया? सुदुर्लभ हो गया। जितना ही मिलन सुदुर्लभ होता है उतना ही मिलने में क्या होता है? फिर एक आनंद आता है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक बच्चा अब गाड़ी चलाना सीख गया लेकिन पिताजी उसको गाड़ी की चाबी नहीं देते। क्यों? क्योंकि अभी लाइसेंस नहीं बना। तो ये क्या करता है? छुप छुप के गाड़ी को लेता है, चला के फिर वापस खड़ा कर देता है। अब इसको जो छुप छुप के गाड़ी चोरी करके चलाने में जो आनंद आ रहा है, अब कुछ समय के बाद जब बड़ा हो गया, पिताजी ने गाड़ी की चाबी दे दी, अब वो आनंद नहीं आ रहा जो इसको आनंद पहले आता था जब गाड़ी को छिप छिप के चलाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गाड़ी मिलती नहीं थी, उसके हृदय में एक उत्कंठा हो जाती है, गाड़ी चाहिए, और गाड़ी मिलना हो गया सुदुर्लभ। तो उसी प्रकार से बताया जो गोपियाँ और कृष्ण है उनका जब मिलन जितना सुदुर्लभ होता है, जब नहीं मिल पाते उत्कंठा बढ़ती रहती है, और जितनी उत्कंठा बढ़ती है उतना ही फिर मिलन में आनंद होता है। इसलिए परकीय रस जो है स्वकीय रस से श्रेष्ठ है। इसको उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं, ना बिना विप्रलंबेन संभोग पुष्टे मश्नुते। कह रहे हैं बिना विप्रलंब के ये जो संभोग है वो पुष्टि नहीं होता, यानी कि उसका पुष्ट नहीं होता। मिलन तब पुष्ट होता है जब उसके अंदर विप्रलंब भाव आता है। फिर इसमें उदाहरण दिया आगे इसी श्लोक में कि जैसे एक कपड़ा है, कपड़े पे रंग चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? कपड़े पे पहले रंग चढ़ाया जाता है, उसके बाद उसको धूप में सुखा दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर फिर से रंग चढ़ाया जाता है, फिर उसको धूप में सुखाते हैं, फिर रंग चढ़ाते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, तब जो रंग चढ़ता है वो पक्का रंग चढ़ जाता है। उसी प्रकार से ये जो प्रेम है, मिलन विरह, मिलन विरह, विरह उस मिलन को पुष्ट करता है, और जो प्रेम प्रकाशित होता है वो विप्रलंब भाव से ही होता है। जब तक विरह नहीं होगा प्रेम प्रकाशित नहीं होगा। गोपियों का प्रेम कब प्रकाशित हुआ? गोपी गीत में जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए हैं और गोपियों ने कृष्ण के विरह में जो गीत गाया है उसी से तो क्या हुआ है? उनका प्रेम प्रकाशित हुआ है। अगर किसी में प्रेम है यानी कैसे पता चलेगा? वो विरह से पता चलेगा। जिसको जितना ज़्यादा विरह है यानी कि उसका उतना ऊंचा प्रेम है। तो ये जो परकीय भाव है ये क्या करता है? उस मिलन के रस को और पुष्ट करता है। और बृहद वामन पुराण में भी बताया गया है, जो श्रुतियाँ हैं, जितनी भी श्रुतियाँ हैं, वेदों के जो मंत्र हैं, उन श्रुतियों ने भी भगवान से प्रार्थना करी है। ये श्रुतियाँ कैसी हैं? ये वेद वाक्य कैसे हैं? ये वेद वाक्य निंदा करते हैं। अगर इस जगत में कोई स्त्री किसी पर पुरुष से मिले तो वेद उसकी निंदा करते हैं, और यही वेद के जो वाक्य हैं, श्रुतियाँ हैं, प्रार्थना कर रही हैं। श्रुति भी विमृग्याम, श्रुतियाँ भी आज तक ढूंढ रही है और प्रार्थना कर रही है कि कब हमें कृष्ण उसी गोपी भाव से परकीय रस से प्राप्त होंगे। तो सारी श्रुतियों ने भी उस परकीय रस का स्वादन करने के लिए ब्रज में गोपी देह से जन्म ग्रहण किया है। ये जो योग माया है ये क्या करती है? ये उस उपपत्ति भाव को, उपपत्ति भाव यानी कि परकीय भाव को इस ब्रज के अंदर संपन्न करती है। कैसे? योग माया देवी ने क्या किया? सब गोपियों की अन्यत्र एक एक गोप से शादी करा दी। अब जिस गोप से गोप देवियों की शादी हुई है, ब्रज देवियों की शादी हुई है, वो गोप आज तक उन गोपी को, तो बहुत दूर की बात है, गोपी की छाया को भी आज तक स्पर्श नहीं कर पाए। तो ये परकीय भाव कैसा है? बिल्कुल निर्मल है, क्योंकि
राधा जी के जो पति है अभिमन्यु, वो कभी राधा जी की छाया को भी स्पर्श नहीं कर पाए, तो राधा जी तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे हम क्या प्रार्थना करते हैं? हम ये प्रार्थना करते हैं जो परकीय रस, जो सबसे ऊंचा रस है, कब हमको इस स्थान की कृपा मिलेगी, इस ब्रज रज की कृपा मिलेगी और हम भी उस परकीय रस में जाके भगवान की, कृष्ण की, श्याम सुंदर की सेवा कर सकेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शीला गुरुदेव की हेतु की कृपा से बरसाना परिक्रमा के अंतर्गत जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, इस स्थान का नाम है चिकसोली। सांकरीखोर और गैवर वन के बीच में ये जो ग्राम पड़ता है, इसका नाम है चिकसोली। ये जो गांव है, ये चित्रा सखी, राधा जी की अष्ट सखियां हैं, उनमें से एक है चित्रा सखी। तो चित्रा सखी का ये गांव है। उनके पिता का नाम है चतुर्गोप और उनकी माता का नाम है चर्चिता गोपी। तो यहाँ पे ये जो राधा जी की सखी हैं चित्रा, उनका ये पीछे मंदिर है और यहाँ इनकी क्या सेवा है? इनकी बड़ी ही सुंदर सेवा है। राधा जी की जो 8 सखियां हैं, सबकी एक एक प्रमुख सेवा है। तो इनकी प्रमुख सेवा है, ये राधा जी का श्रृंगार करती हैं। इनकी एक और सेवा है, ये बड़ा ही सुंदर चित्र बनाती है। एक बड़ी ही सुंदर लीला का वर्णन आता है। एक बार इन्होंने बड़ा ही सुंदर एक चित्र बना के राधा जी के सामने प्रस्तुत किया। वो चित्र था श्याम सुंदर का। उस श्याम सुंदर के चित्र को देख के राधा जी इतनी मोहित हो गई और राधा जी ने अपना मन उस चित्र में देख के उस पुरुष को दे दिया। अब उतने में ही राधा जी को कृष्ण की बंसरी ध्वनि सुनाई दी। तो कृष्ण की बंसरी ध्वनि सुनने से राधा जी का जो मन है वो उस बंसरी ध्वनि के साथ ही चला गया। अब उसके बाद संध्या के समय ललिता और विशाखा ने राधा जी को कृष्ण के दर्शन कराए। जब कृष्ण संध्या के समय अपने वन से ब्रज को लौट रहे थे, अपनी गैयाओं को लेके, अपनी गोचरण की लीला को समाप्त करके, तो उस समय जब राधा जी ने कृष्ण के दर्शन करे, राधा जी बोली ललिता विशाखा को कि अब मैं प्राण धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि इस पुरुष ने मेरा मन ले लिया है। और जो आर्यवती स्त्रियां होती है वो अपना मन केवल एक पुरुष को देती है, और मैंने तो अपना मन आज 3 पुरुषों को दे दिया। पहला मन तो मेरा, ये जो चित्रा सखी ने ये जो इतना सुंदर चित्र बनाया, उस चित्र वाले पुरुष ने मेरा मन हर लिया। उसके बाद ये वंशी जिसकी आ रही थी, उस वंशी ने मेरे मन को हर लिया। अब ये गोप जो है मेरे मन को हर के यहाँ से लेके जा रहा है। तो ललिता, विशाखा, चित्रा ये सब हंसने लगी, बोली अरे राधे तुम कैसी बात करती हो, तुम्हारा प्रेम कितना ऊंचा है, तुम जानती नहीं ये तीनों तो एक ही हैं। जिसका चित्र बनाया वो भी कृष्ण, जिनकी वंशी तुमने सुनी वो भी कृष्ण, और ये भी साक्षात कृष्ण ही है। तो ये चित्रा सखी राधा जी की बड़ी सेवा करती है। हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं ये जो राधा जी की जो सखियाँ हैं, हमें इनकी कृपा मिले। इनकी कृपा अगर हमें मिलेगी तब जाके हम इन सखियों के अनुगत्य में राधा जी की सेवा कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक ब्रह्म संहिता से ब्रह्मा जी की एक प्रार्थना है, उसको श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताबिर्य इव निज रूप तया कलाभि गोलोक एक निवसति निखिल आत्मभूतो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। कह रहे हैं मैं उस गोविंद, उस कृष्ण का भजन करता हूँ जो कैसे हैं, आदि पुरुष हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताबिर्य इव निज रूप तया कलाभि। ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं वो कैसी हैं, वो सब कैसी हैं, निज रूप तया कलाभि। जो राधा जी हैं उनकी कला है या उनकी प्रकाश है। तो जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं ये सब कैसी हैं, राधा जी की कला और राधा जी की प्रकाश हैं। राधा जी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए क्या करती हैं, अनेक गोपियों का विस्तार करती है। तो ये सारी की सारी गोपियां राधा जी का ही काया व्यू हैं और सब मिलके कृष्ण की सेवा करती हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रज में ये जो लीला है, ये ब्रज की लीला कैसे होती है, जब अनेकों सखियां मिलती है, सखी विस्तारी तार लीला, सखियां ही इस लीला का विस्तार करती है। अगर अनेकों सखियां नहीं होंगी तो ये लीला पुष्ट नहीं होगी। तो लीला पुष्टि के लिए राधा जी अनेकों सखियों का रूप धारण करके कृष्ण की सेवा करती हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है जीव 2 प्रकार के होते हैं, से विभिन्न अंश द्वैत प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। जो जीव है भगवान का अंश है लेकिन 2 प्रकार का, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। एक तो है नित्य मुक्त जो उस जगत में हमेशा ही भगवान की सेवा करते हैं, और एक कैसे हैं बताया, एक नित्य संसार। और एक हम जीव हैं जो इस जगत में नित्य ही संसार में हैं, हम कभी वहाँ पे थे ही नहीं। इसको बताया जो नित्य मुक्त है उसके लिए क्या बताया, नित्य मुक्त नित्य कृष्ण उन्मुख। जो नित्य मुक्त है वो कैसे है, नित्य ही कृष्ण के उन्मुख है, नित्य ही कृष्ण की सेवा करते हैं। उनका नाम क्या है, कृष्ण पारिषद नाम भुंजे सेवा सुख। बताया जो नित्य मुक्त है वो कैसे है, कृष्ण पारिषद नाम, वो कृष्ण के परिकर हैं, कृष्ण के परिषद हैं। और क्या करते हैं, भुंजे सेवा सुख, कृष्ण के सुख को आस्वाद करते हैं। और जो दूसरी जीवात्मा जो इस जगत में है
जो नित्यबद्ध है। दो प्रकार की जीवात्माएं, एक तो नित्य उस जगत में भगवान की सेवा करती हैं, दूसरी जीवात्माएं जो नित्य ही इस संसार में क्या करती हैं, दुख भोग करती हैं। उनके लिए बताया वो है नित्यबद्ध, नित्य मुक्त। तो नित्यबद्ध का क्या बताया, नित्यबद्ध कृष्णा हईते नित्य बहिर्मुख। जो नित्यबद्ध है वो नित्य यानी कि आदि काल से ही कृष्ण से बहिर्मुख है, कृष्ण के उन्मुख है, जो उस जगत में है। जो इस जगत में है वो कृष्ण से बहिर्मुख है। नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुख। तो ये जो इस जगत की जीवात्माएं हैं जो कृष्ण से क्या हो चुकी हैं, बहिर्मुख हो चुकी है, वो क्या करती हैं, नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुख। वो नरक आदि का दुख नित्य ही इस जगत में भोगती रहती है। तो हम जीवात्माएं कैसी हैं, जो इस संसार में पड़ी हुई हैं और इस संसार की जन्म मृत्यु नरक आदि का दुख भोग रही हैं। तो बताया कि वो जगत कैसा है, वहां पे सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो हम पुनः पुनः ब्रज में क्यों आते हैं, इस ब्रज की रज में एक शक्ति है। क्या, ये जो ब्रज की रज है ये एक बहुत बड़ी औषधि है। इस ब्रज की महिमा क्या है, साक्षात ठाकुर जी, राधा जी और जितने भी ब्रजवासी हैं उन सबकी चरणों की रज है ये ब्रज रज। उसके बाद जितने भी भक्त हैं जो कि महाप्रभु के अनुगत्य में है, राधा कृष्ण का भजन करते हैं, उन सारे भक्तों की भी चरणों की रज इस ब्रज की रज में है। तो हम इस ब्रज रज को पुनः पुनः क्या करते हैं, मस्तक से लगाते हैं कि हम जीवात्माएं जो कि नित्य भगवान को भूल चुकी हैं, नित्य भगवान से बहिर्मुख हैं, ये ब्रज रज क्या करे, ये औषधि है। ये ब्रज रज जब हमारे मस्तक पे जाएगी तो हमें कृष्ण का स्मरण होगा, हमें वैष्णवों का स्मरण होगा और तब जाके धीरे धीरे हम क्या होंगे, कृष्ण उन्मुख होना शुरू होंगे। अभी हम सब लोग कैसे हैं, कृष्ण बहिर्मुख हैं। जैसे बताया नारद जी ने एक वर मांगा है भगवान से। क्या वर मांगा है कि हे प्रभु, जो भी इस ब्रज में आए, इस ब्रज की रज को अपने मस्तक से लगाए और यहाँ पे आपकी लीला का श्रवण करे, तो उस लीला का उसके हृदय में प्राकट्य हो। तो इसलिए हम पुनः पुनः इन स्थानों पे आके इस ब्रज रज को प्रणाम करते हैं और इस रज को अपने मस्तक पे लगाते हैं, ताकि यहाँ पे जो भगवान की लीला हुई है वो लीला हमारे में स्फुरित हो, हमारे हृदय में उस लीला का प्रकाश हो। तो यहाँ पे हम क्या प्रार्थना करते हैं, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में बताते हैं, देखीते देखीते भूली वो वाकबे निज स्थूल परिचय, नए नए हेरीबो ब्रजपुर शोभा नित्य चित आनंदमय। कह रहे हैं देखते देखते कब ऐसा समय आएगा कि मैं अपना स्थूल परिचय भूल जाऊंगा। स्थूल परिचय का मतलब हुआ शरीर का परिचय, मैं पुरुष हूँ, कहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, कौन मेरे सगे संबंधी है, जितना भी स्थूल जो शरीर का परिचय है सबको भूल जाऊंगा। तब जाके क्या होगा, नए नए हेरीबो ब्रजपुर शोभा, तब जाके जब मैं आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, मैं अपने नैनों से देख पाऊंगा। क्या देख पाऊंगा, ब्रजपुर शोभा नित्य चित आनंदमय। तब जाके मुझे इस बरसाना धाम के दर्शन होंगे जो पूर्ण आनंदमय है, चिन्मय धाम है। फिर क्या होगा, कह रहे हैं फिर जब गुरुदेव की कृपा होगी, ब्रजवासियों की कृपा होगी, फिर क्या होगा, आगे जब सिद्धि होगी भजन में, वृषभानुपुरे जन्म लईबो यावटे विवाह हबे, ब्रज गोपी भाव होइबे स्वभाव, अन्य भाव ना रहीबे। कह रहे हैं शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, जावट में जाके विवाह होगा, वृषभानुपुर में जन्म होगा, क्योंकि राधा जी की जितनी सखियां हैं सबका बरसाना के आसपास गांव में जन्म हुआ है। उसके बाद परकिया रस का आस्वादन करने के लिए इन सबका जो विवाह है वो पूर्णमासी जी ने क्या किया, अनेक अनेक जगहों पे जावट में कराया है। तो जावट में जाके विवाह होता है, यहाँ पे जन्म होता है। जब सिद्धि हो जाती है तब उसको ब्रज में एक गोपी के गर्भ से गोपी का जन्म प्राप्त होता है और उसका फिर विवाह करा देती है पूर्णमासी देवी, कहाँ पे, जावट में। फिर क्या होता है, गोपी भाव है बे स्वभाव, तब उसको जब गोपी देव प्राप्त हो जाता है फिर उसका स्वभाव बन जाता है। क्या स्वभाव बन जाता है, गोपी स्वभाव। अभी जो स्वभाव है वो ब्रज का स्वभाव नहीं है, अभी संसार का स्वभाव है, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं, भोग की वृत्ति है। तब हृदय में प्रेम आ जाता है और वह स्वभाव अपना ही भाव बन जाता है। तो कहते हैं ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि कब ऐसा होगा कि हम ब्रज में जन्म लेके राधा कृष्ण की युगल सेवा कर पाएंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीला गुरुदेव की हेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, इस स्थान का नाम है ऊंचा गांव। ऊंचा गांव के अंदर जहाँ पे अभी हम हैं, ये है ललिता जी का मंदिर। तो ऊंचा गांव वो स्थान है जहाँ पे ललिता जी का जन्म हुआ है। बरसाना के बिल्कुल पास में ही ये स्थान है ऊंचा गांव। ललिता जी राधा जी की 8 सखियों में से सबसे प्रमुख हैं। 8 सखियां हैं राधा जी की, ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंगविद्या, चित्रा। ये 8 सखियों में से जो सर्व प्रधान है वो है ललिता। जो ललिता सखी है वो राधा जी से 27 दिन बड़ी है।
और ललिता जी का जन्मदिन आता है सप्तमी के दिन, राधा अष्टमी से एक दिन पहले आता है ललिता सप्तमी। तो यहाँ पे जो ललिता जी हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन बताया कि ललिता जी जो है वो राधा जी को भी क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। कैसे? ललिता अष्टकम में बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी, पुरते ब्रजेंद्र तनये तनुसुष्टु वाम्यम माँ दक्षिणी भव कलंकिनी वामयाये राधे गिरम श्रृणु हिताम इति शिक्षयंतिम देवीम गुणे सुललिताम ललिताम नमामि। श्रील रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या, धूर्ते ब्रजेंद्र तनये तनुसुष्टु वाम्यम, क्या करती हैं, बोलती हैं राधा जी को भी बोल देती हैं कि तुम कृष्ण के पास मत जाओ, कृष्ण कैसे हैं, धूर्त है, कृष्ण बड़े ही धूर्त हैं और वो कैसे हैं, उनके पास नहीं जाना। अभी राधा जी का मान टूटने ही वाला है और राधा जी का मान टूट चुका है, वो कृष्ण से मिलना चाहती हैं, लेकिन ललिता जी रोक देती है, कहती है नहीं, उस धूर्त से नहीं मिलना। कलंकनी, राधा जी को बोलती है कलंकनी, तुम्हें मैं उससे नहीं मिलने दूंगी। तो जो ललिता जी हैं वो राधा जी को भी क्या करती हैं, अपनी वाणी से रोक देती हैं और राधा जी जो है ललिता के अधीन हो जाती हैं। तो इनका जो ऐसा भाव है जो राधा जी को भी अपने वश में कंट्रोल करके रखती हैं। बोलती हैं कि तुम उनके प्रति दक्षिण भाव मत प्रकाश करो, तुम अपना वाम्य भाव को रोक के रखो और कृष्ण से तुम्हें नहीं मिलना। इस प्रकार जो ललिता जी हैं वो क्या करती हैं, राधा जी को शिक्षा देती है कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलना, तुम अपना वाम्य भाव को रोक के रखो और अपना दक्षिण भाव प्रकट मत करना। तो इस प्रकार से ललिता जी जो है राधा जी की भी क्या है, उनको उनकी सेवा करती हैं। बताया कि जो ललिता जी हैं, आगे बताते हैं ललिता अष्टकम में श्रील रूप गोस्वामी, राधामपि व्रजपते कृतमात्मजेन कूटम मनागपि विलोहित विलोहिताश्रिम वाग्भंगिभिस्तमचिरेण विलज्जयन्तीम देवीम गुणेषु ललिताम ललिताम नमामि। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो राधा जी के प्रति कृष्ण की थोड़ी सी भी छल देखती है कि कृष्ण राधा जी के प्रति छल कर रहे हैं, तो उसी समय क्या करती हैं, वो कृष्ण को भी डांट देती हैं। अरे कृष्ण, मैं जानती हूँ तुम कितने सत्यवादी हो, कितने बड़े धर्मात्मा हो, कितनी कम उम्र में तुमने पूतना को मार दिया और सखियों के वस्त्रों को चोरी करते हो, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इस प्रकार से अपने वचनों से क्या करती हैं, कृष्ण को भी लज्जित कर देती हैं। तो मैं ऐसी ललिता को क्या करता हूँ, पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं कि ललिता जी का वस्त्र कैसे है, से ओ लसद भुजग शत्रुप तत्र चित्र पट्टांशुकाभरण कंचूलिकांचितांगिम गोरोचना रुचि विघरम गौरीमाणम देवीम गुणेषु ललिताम ललिताम नमामि। कहते हैं ललिता जी के जो वस्त्र हैं वो कैसे हैं, जब मयूर नृत्य करता है, मयूर के जो रंग है, मयूर का जो मोर पंख का जो रंग है, उसी रंग के ललिता जी के वस्त्र हैं। और उनकी कांति कैसी है, कहते हैं उनकी कांति इतनी गौर कांति है जो गोरचना की कांति को भी क्या करती है, पराजित कर देती है। तो ऐसे ललिता को मैं क्या करता हूँ, पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। जो ललिता जी हैं वो बड़ी ही कृपामयी हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं, याम काम अपि व्रजकूले वृषभानुजाया प्रेक्ष्य स्वपक्ष पद्वीम अन्यमध्यमानाम सद्यस्तदिष्ट घटनेन कृतार्थयन्तीम देवीम गुणेषु ललिताम ललिताम नमामि। अगर ललिता जी देखती है ब्रज में रह के कोई भजन कर रहा है और उसके हृदय में राधा जी के चरणों को प्राप्त करने की अभिलाषा है, उसके हृदय में राधा जी के प्रति एकनिष्ठ है, तो ललिता ऐसे साधक को देखते ही क्या करती है, उसी समय जाके उनके ऊपर कृपा करती है और उनको पकड़ के राधा जी के चरणों में ले आती है। तो राधा जो ललिता जी है उनके हृदय में मानो वात्सल्य का जो भंडार है, जो वात्सल्य का भंडार है, वो सारा का सारा ललिता जी के हृदय में है। किसी पे कृपा करनी होती है तो ललिता ही जाके सबसे पहले कृपा करती है और उनको राधा जी के पास लेके जाती है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, ललिता सखीर अयोग्य किंकरी। कब ऐसा होगा कि मुझे ललिता सखी जो है मुझे अपनी किंकरी के रूप में राधा जी के पास लेके जाएंगी और उनके पास समर्पित करेंगी। तो जो ललिता जी हैं वो बड़ी ही कृपामयी हैं। बताते हैं ललिता सखी के जो पिताजी का नाम है, उनका नाम है महाभानु गोप और माता जी का नाम है शारदी गोपी। ललिता जी राधा जी को बड़ी ही शिक्षा देती है। कैसे? अब राधा जी अभिसार के लिए जाएगी निर्जन वन में कृष्ण से मिलने के लिए, तो उसका जो अभ्यास है ललिता जी क्या करती हैं, राधा जी को कुंज में ही कराती हैं। कैसे? घर पे कैसे कराती हैं? बताया कि मार्ग में सारे कांटे बिछेड़ देगी ललिता जी, पूरे मार्ग में कांटे डाल देंगी और बोलेंगी तुमने कृष्ण से मिलने जाना है, बड़े कंटक वन है, कैसे जाओगी, अभी यहीं पे अभ्यास करो। और राधा जी को उस कांटों के ऊपर चलाना सिखाती है। उसके बाद जब राधा जी अभिसार के लिए जाएंगी तो उनकी जो नुपुर की ध्वनि है उसको भी बंद करना पड़ेगा। तो क्या करती हैं, राधा जी के चरणों में जो नुपुर है उस पर कपड़ा बांध देती हैं और राधा जी को बोलती हैं ऐसे चलना, नुपुर की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। तो राधा जी को भी शिक्षा देती हैं अभिसार की।
उसके बाद मार्ग में क्या होगा, मार्ग में बहुत सारा कीचड़ भी होगा जब वन में जाएंगे। तो उसका जब अभ्यास कराती हैं तो ललिता जी क्या करती हैं, कलसी का जो जल है पूरे मार्ग में डाल देती हैं और राधा जी को उस जल पे चलने से क्या शिक्षा देती है, जब वन में कीचड़ होगा तो उस पर कैसे चलना है। उसके बाद वन में जब चलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बड़े बड़े फण रूप, जब वन में जाएंगी तो वहाँ पे बहुत सारे सर्प भी होंगे, तो सर्प को कैसे करना है। तो ललिता जी उनको शिक्षा देती हैं, जो राधा जी की जो अलंकार है उस मणि से जो एक प्रभा निकलती है वो ऐसी प्रभा है जो सर्प के फण से जो प्रभा निकलती है, क्योंकि सर्प के जो फण होते हैं, मस्तक होते हैं, उसमें भी मणि होती है। तो राधा जी की मणि रूपी प्रभा ऐसी है जो फण की प्रभा को भी क्या करती है, सर्प की, उसको पराजित कर देती है। तो राधा जी को वहाँ पे शिक्षा देती है कि कैसे एक एक फण के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी मणि रूपी प्रभा से उसकी मणि को ढकते हुए तुम्हें जाना है। तो ये सारी शिक्षाएं जो है ललिता जी देती है राधा जी को। यहीं पास में ही एक सखीगिरी पर्वत है, वहाँ पे भी बड़ी ही सुंदर लीला हुई है। वहाँ पे एक शिला है जिसमें सखियाँ जो है झूला झूलती थी और वहाँ पे आलता निकलता था लाल रंग का। उस आलते से जो गोपियां हैं अपने चरणों में श्रृंगार करती थी और आज भी उधर से लाल रंग का आलता निकलता है। तो एक दिन यहीं सखीगिरी पर्वत के ऊपर ललिता और कृष्ण साथ में बैठे थे। उतने में विशाखा सखी आई और पीछे से उन्होंने कृष्ण के वस्त्र और ललिता के वस्त्र गुप्त रूप से बांध दिए, जिससे दोनों को पता नहीं चला। और इशारे में राधा जी ने सब सखियों को इशारा किया कि चलो अब हम इनका गंधर्व विवाह कराएंगे। गंधर्व विवाह होता है जैसे मानो बचपन में जब बच्चे खेलते हैं, लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं, उसी प्रकार से जब ये बाल्य लीला में इन दोनों की बड़ी ही सुंदर गोपियों ने शादी कराई। अब जब ललिता बैठी है, कृष्ण बैठे हैं, तो कोई सखी अपने हाथ में वीणा बजाने लगी, कोई सखी अपने हाथ में मृदंग बजाने लगी, कोई सखी बड़ा ही सुंदर तुंग विद्या जो है गान गाना शुरू किया। कौन सा गान गाना शुरू किया, जो शादी के गान होते हैं वो सारे संगीत गाने शुरू किए। और सब सखियां क्या कर रही हैं, अपने हाथ में फूल लेके उनके ऊपर जैसे मानो वरमाला डालते हैं तो फूलों से उनके ऊपर बुछावर कर रही हैं। तो वहाँ पे ललिता और कृष्ण समझ नहीं पाई ये हो क्या रहा है। उतने में ही देखा कि ये तो हमारी दोनों शादी करा रहे हैं और बड़े सुंदर सुंदर शादी के गान गाते हुए, फूलों को डालते हुए। तो ललिता जी घबरा गई, कृष्ण घबरा गए और दोनों खड़े हुए भागने के लिए। अब जैसे ही दोनों एक दूसरे से खड़े हुए भागने के लिए, तो विशाखा ने तो दोनों को पहले ही बांध के रखा है, तो दोनों फिर आपस में बंध गए। तो उस प्रकार से जो गंधर्व विवाह है यही सखीगिरी पर्वत पे संपन्न हुआ है। और यहाँ पे जो ललिता जी हैं सखीगिरी पर्वत पे, ललिता जी कृष्ण को यहाँ पे भोजन कराती थी, तो इसलिए यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर 56 कटोरा है, यानी कि पहाड़ की शिला के ऊपर ही 56 कटोरी बने हुए हैं जिसमें कृष्ण को 56 भोग परोसे जाते थे। आज जब सूर्य की किरणें उस 56 भोग के ऊपर पड़ती है, कटोरे के ऊपर, तो माने ऐसा लगता है कि ये पत्थर के नहीं सोने के बने हुए हैं। तो ये बड़ा ही सुंदर स्थान है। इसी सखीगिरी पर्वत के ऊपर चरण दर्शन भी है, जो राधा जी के, विशाखा जी के, इन सब के चरणों के दर्शन है। तो यहाँ पे पास में ही एक कुंड है जिसका नाम है देह कुंड, जहाँ पे दान की विधि है। जब भी कोई व्यक्ति आते हैं यहाँ पे दान करते हैं। क्यों कहते हैं कि यहाँ पे गोपियों ने अपने आप को, अपनी आत्मा को कृष्ण को दान किया है और कृष्ण ने अपने आप को गोपियों को दान किया है, संपूर्ण रूप से अपने आप को दान दे दिया। तो ये पीछे ही देह कुंड भी बड़ा ही दर्शनीय स्थान है। हरे कृष्णा। तो इस स्थान का नाम है दोहिनी कुंड। ये जो स्थान है अपने अंदर बड़ी ही सुंदर लीलाओं को समेटे हुए है। यहीं पास में वृषभानु महाराज जी का जो महल है, तो वृषभानु महाराज जी की जितनी भी गैयाँ थी वो सारी की सारी गैयों को धोने का स्थान है। यहाँ पे सारी गैयाँ रहती थी और यहाँ पे उनके सेवक लोग आके गाय को धोआ करते थे, उसका दूध निकाला करते थे। तो एक ऐसा समय था जब ये पूरा का पूरा जो कुंड है दूध से भर गया था, क्योंकि जो ब्रजवासी है, ग्वाले हैं, तो गोप जाति का जो धन है वो है गौ धन, उनका धन माना जाता है गौ। जिसके पास जितनी गाय वो उतना धन, जिसके पास जितनी गाय वो उतना धनी। इसलिए कृष्ण के सखा श्रीराम कृष्ण को क्या बोलते हैं, अरे तेरे पिताजी के पास 9 लाख गैया है और मेरे पिताजी के पास 11 लाख गैया है। ये श्रीराम कौन है, श्रीराम जो है राधा जी के भाई हैं। तो यहाँ पे जब वृषभानु जी की बहुत सारी गैया होती थी, एक बड़ी सुंदर लीला का वर्णन आता है। यहाँ पे राधा जी एक दिन गाय का दूध काट रही थी, तो यहीं पे से ठाकुर जी आए और ठाकुर जी बोले, अरे तो ये दूध काटना थोड़ी ना हुए है, तुम्हें दूध काटना नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि गाय का दूध कैसे काटते हैं। तो कृष्ण ने जो गाय के थन थे, 2 थन पकड़ाए राधा जी के हाथ में और 2 थन खुद पकड़ लिए, और उसके बाद जब दूध निकालने लगे तो ऐसा दूध निकाला कि जो दूध की धार है सीधा राधा जी के मुख में डाली। तो जो राधा जी का मुख है वो कैसा है, तप्त कांचन, और उसके ऊपर जब दूध की धार आई तो मानो ऐसे लग रहा है चंद्रमा के ऊपर अमृत गिर रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी सखियाँ थी इस लीला को देख के जब
ठाकुर जी ने दूध की धार राधा जी के मुख पे डाली तो सारी सखियां जो है ताली मार मार के हंसने लगी। तो ये वही स्थान है दोहिनी कुंड। इस ब्रजमंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रीला नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़ीय ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।